हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। और भाई मेरा तो बढ़िया चल ही रहा है, बिकॉज हम तो चाय वाय पी रहे हैं यार। वाह, ऑफिस की चाय की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो भाई आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे चाय बनाया जाता है। कैसे चाय बनाया जाता है भाई। नहीं नहीं, रेशियो रेशियो रेशियो। लेकिन अब चाय आ गई है तो इससे कुछ करा जाए, करा जाए। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये चाय से कैसे हम रेशियो समझते हैं। हाँ, बड़ा ही तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर तो ये तो क्या ही बता रहे हो सर, हैं कुछ ऐसा तो बताओ। रोज हमारे यहाँ चाय बनती है, हम तो नहीं रेशियो सीख पाते हैं। अबे तुम्हारी मम्मी रेशियो के बारे में जानती है, तुमको बताती नहीं है। तुम्हारी मम्मी से बड़ा मैथमेटिशियन नहीं है भाई। वो रेशियो उनको बिल्कुल से पता है कि वो जब ज्यादा चाय बनाएंगे तो कितनी चाय पत्ती डालेंगी, कम चाय बनाएंगे तो कितनी चाय पत्ती डालेंगी, कितना दूध पड़ेगा, कितनी चीनी पड़ेगी। वो सारा रेशियो काम चल रहा है। हाँ, तो अब मम्मी से लड़ने मत लगना कि मम्मी आपने मुझे सिखाया नहीं, मुझे यूट्यूब वीडियो देखना पड़ रहा है। अबे मैं हूं ना सिखाने के लिए, है ना। तो भाई मैं आज तुमको बताऊंगा क्या कि चाय कैसे बनाई जाती है, नहीं उसके साथ रेशियो भी बताऊंगा कि कैसे रेशियो में तुम महारत हासिल करोगे आज मेरे साथ, यानी अपने देव महाराज के साथ, देव भैया के साथ। बिकॉज देव भैया हर चीज बताता है। तुम्हारे प्रॉब्लम है कोई लाइफ में वो बताएगा, तुम्हें कोई इंसान पसंद आ रहा है वो बताएगा, हाँ है ना, स्कूल में कोई दिक्कत होगी वो बताएगा। तो सारी चीज की दवा किसके पास है? देव भैया के पास है। तो काहे परेशान हूं, मैं हूं ना यार। चलिए सर, तो चाय बनाना सीखते हैं, सॉरी प्रपोर्शन के बारे में सीखते हैं कि प्रपोर्शन और रेशियो जो सीन है ना, वो चाय के अंदर कैसे लग रहा है। अब एक चाय तुम्हारे पास थी, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारी मम्मी जो है बहुत बड़ी मैथमेटिशियन है। क्यों? क्योंकि बेटा वो रेशियो जानती है, वो रेशियो के बारे में समझती है, तभी उनकी चाय हमेशा परफेक्ट बनती है ना। ऑफिस की चाय भी इसीलिए परफेक्ट बनती है। ऑफिस बॉय जो हमारे वो चाय बहुत बढ़िया बनाता है। तो इतने सारे लोग जानते हैं, तो तुम कैसे नहीं जानते हो? और तुम भी शायद जान नहीं आए हो, और शायद इसलिए आए हो कि एग्जाम का टाइम है सर जी, जल्दी से पढ़ा दो, चाय वाय तो हम पीते रहेंगे, मम्मी बना के पिला देंगी। अबे ओए, सबसे पहली बात तो ये कि मम्मी लोग कब तक चाय बनाएंगी यार, कभी उनको बना के पिलाओ। आज कम से कम मम्मी लोग इसलिए तो खुश होंगी कि चलो मैं चैप्टर तो पढ़ाता रहता हूं, इसलिए खुश होगी कम से कम हाँ, देवी सर ने एक बार हमारे लड़के हमारी बिटिया को चाय बनाना सिखा दिया, हाँ हमारा थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। तो भाई सीख लो, है ना, बनाओ, लेकिन एक ही बार पिलाना। नहीं, घर वाले क्या होते हैं कि भाई एक बार बना के अगर आपने दे दिया खुशी खुशी, बड़ा पहले तारीफ करे, फिर कहेंगे अब आज से तू रोज बनाएगा फिर खराब बननी पड़ जाती। मैंने इसके लिए यही किया था, फिर मैंने खराब बना दी थी एक बार तो भाई चलिए, लेकिन हाँ मैं सिखा रहा हूं तो तुमको वो चीज एक बार करके दिखानी है, ताकि तुम्हारी मम्मी लोग थोड़ी ऐसे इंप्रेस हो जाए तुमसे, है ना, और मुझे भी थोड़ा सा ऐसे तारीफ मिल जाएगी ठीक है, चलो सर, तो आई रेशियो की बातें करते हैं। रेशियो क्या होता है, रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है। कुछ बड़ी चीज नहीं, कुछ छोटी चीज नहीं है, कुछ बड़ी चीज नहीं, जरा सा कॉन्सेप्ट है, जरा सा। अभी अभी देखो तुम, बस तुम मुझे 2 मिनट दो, ठीक है। 2 मिनट में मैं तुमको ऐसा रमूंगा, ऐसे अपने कॉन्सेप्ट में डालूंगा कि तुमको ऐसा लगेगा यार यार ये तो सिंपल सी चीज थी यार, आज तक समझ नहीं आया यार, है। तो भाई परेशान मत हो, मैं हूं ना, ठीक है। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं हमारा रेशियो का कॉन्सेप्ट, है ना, चाय बनाने से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने एक बढ़िया सा पेज लूंगा। अब उस पेज पे चाय बनाने की रेसिपी लिखूंगा कि भैया चाय चाय 5 रुपए की एकदम कड़क चाय, ये चाय। तो चाय में आपने सुना होगा, ठीक है, कि मान लो मैं इसमें डाल रहा हूं 2 कप पानी, ठीक है ना, 2 कप पानी डाल रहा हूं। तो मुझे चाय ज्यादा थोड़ी गाढ़ी पसंद है, तो मैं उसके साथ पहले दूध का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि 2 कप चाय के साथ मैंने कहा सर मैं इसमें 3 कप पानी डाल रहा हूं, है ना। हमेशा जब जब मैं 2 कप पानी डालता हूं, जैसे मुझे बनानी है 3 कप चाय, ठीक है, लेकिन अभी यहां पे थोड़ी सी साइंस भी दिखाऊंगा कि भाई अगर तुम 2 कप चाय बनाओगे और तुम्हें इंसान तुम्हारे पास मान लो 5 लोग हैं, तुम कहोगे 2 कप पानी डाल दो, 3 कप चाय डाल दो, उठा के दोनों को कर दो, 2 कप पानी 3 कप चाय मिलके 5 कप चाय बन जाएगी। तो मैं कहूंगा कि तुम थोड़ा सा मतलब तुम्हारा साइंस का कॉन्सेप्ट कमजोर है। बिकॉज साइंस में जब हीट मिलती है ना एक लिक्विड को, तो लिक्विड इवेपोरेट करता है, यानी आधा से आधा लिक्विड उड़ जाता है। अब उड़ जाता है तो थोड़ा बहुत इसमें कम हो जाएगा, तो भैया 5 लोग को चाय नहीं मिलेगी, हो सकता है 4.5 लोग को चाय मिले, हो सकता है 4 ही लोग को चाय मिले, तुम भूल जाओ, गैस ज्यादा देर तक चलती रहे, वेस्ट हो जाए। तो भाई मैं कह दूंगा इसमें कि चलो मैं 5 नहीं तो मैं 4 कप चाय मैं 4 लोग को देना चाहता हूं, उसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया और 2 कप क्या लिया, दूध लिया। अच्छा मैं लिख देता हूं ना यहाँ पे भाई कि भाई ये पानी हो गया, है ना, और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया दूध यानी मिल्क लिख देता हूं, ठीक है, बढ़िया इंग्लिश वाली भाषा में एकदम प्यारा सा, ठीक है। अब मेरी बात समझना, यहां पर जब जब मैं 2 कप पानी लूंगा तब तब मैं
3 कप मिल्क लूंगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे हमारे चाय बनाने वाले ने सर ने बताया कि भाई 2 कप पानी लो और 3 कप दूध लो तो तुम्हारी चाय बड़ी अच्छी बनेगी, गाढ़ी सी हल्की सी बनेगी, है ना। तो मैंने पूछा उनसे कि मान लो मुझे ये 4 लोग के लिए बनानी है, ठीक है, ठीक है। मान लो लोग बढ़ गए एकदम से, 5 6 10 लोग हो गए, है ना। अब ये सब छोड़ो, मुझे ये चलना है कि भाई अगर मुझे ज्यादा बनाना है तो मुझे पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, दूध ज्यादा डालना पड़ेगा, तभी तो मिलके चाय ज्यादा बन पाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं यहां पे क्या करता हूं, 2 कप पानी और डाल देता हूं, ठीक है। तो सामने वाला कहेगा अगर तुमने 2 कप पानी डाला है तो अबे भाई इधर भी तो डालो। नहीं, तुम सोचो, इमेजिन करो, कॉमन सेंस की बात है कि अगर दूध ज्यादा डाल दोगे, है ना, या दूध कम डाल दोगे और पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर चाय थोड़ी सी फीकी फीकी सी नहीं हो जाएगी, एकदम एकदम पानी पानी सी हो जाएगी, तो वो तो पसंद नहीं है हमें। तो हमको क्या चाहिए कि हमें, हाँ तुम्हें, मुझे ये पता है तुम्हें बिस्किट ही डुबोना, चाहे पानी में डुबो चाहे दूध में डुबो, लेकिन भाई चाय अच्छी वाली बनानी होती है, ठीक है। मैंने कहा 2 कप पानी है मेरे पास, 2 कप पानी में से मैंने 2 कप पानी और ऐड कर दिया, ठीक है। ज्यादा चाय बनानी थी मुझे, है ना। अब 3 कप दूध है, तो कुछ लोग यहां पे 2 तरीके के लोग होंगे, वो कहेंगे कि सर 2 कप पानी ऐड किया है तो 2 कप दूध भी ऐड कर दो। और एक इंसान वहां होगा, कहेगा सर 2 कप दूध के लिए जब आप 3 कप, आपको वैसी ही चाय चाहिए ना, वैसी चाय चाहिए। मैंने कहा हाँ वैसी चाहिए। तो सर जब 2 कप दूध के लिए आप 3 कप, सॉरी 2 कप पानी के लिए 3 कप दूध उठा रहे थे, तो आपको 2 कप फिर से जब पानी डाल रहे हैं तो उसके लिए भी 3 कप ही दूध लेना पड़ेगा, ताकि वो जो एक होता नहीं है कि 2 कप दूध को लड़ रहा है मिल्क 3 कप, है ना, मतलब 2 कप पानी से जो हमारा दूध है वो 3 कप लड़ रहा है, तो फिर से 2 कप पानी हो जाएगा तो फिर से 3 कप दूध होना चाहिए, है ना। तो यहां पे 2 लोग के में बड़ा ही बहस हो गई, मामला बड़ा ही खराब सा हो गया। ऐसे सुलझाना उलझाना पड़ा मैं कि भाई जब पानी आप 2 कप डाल रहे हैं तो क्यों ना आप मिल्क 2 कप डालेंगे, क्यों भैया बराबरी होनी चाहिए, इधर 2 बढ़ा रहे हैं तो इधर भी 2। लेकिन फिर बताएं क्या होगा, वहां टेस्ट का इश्यू आ जाएगा, क्योंकि भाई 2 कप पानी के साथ 3 कप दूध आ रहा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है दूध, है ना, हमेशा, है ना। तो अगला 2 कप जब डलेगा तो उसके लिए भी 3 कप दूध आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। ये बात सही है ना, सही है कि नहीं सही है। तो ये जो बात बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया ना, ये लड़ाई झगड़ा हुआ क्योंकि यहां पे 2 तरीके के लोग सोचने वाले थे कि सर अगर इधर कुछ हो रहा है तो उधर भी उतना ही होना चाहिए। तो एक तो वो सीन हो गया, और एक हो गया कि भाई सर इधर मान लो 2 कप था, 2 कप का 2 कप और बढ़ गया, यानी 2 गुना हो गया, यानी इधर 4 कप पानी हो गया। और इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 2 टाइम्स करना पड़ेगा। मान लो देखो मैंने 2 कप था, 2 कप और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 4 कप। ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया, ये क्या हो गया बेटा, 2 टाइम्स हो गया। अब ये 3 कप था, तो अगर ये 2 टाइम्स हुआ है तो ये भी 2 टाइम्स होना चाहिए भाई, क्योंकि भैया बात ये है कि इतने के लिए इतना था तो अगले इतने के लिए भी इतना ही होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। नहीं तो क्या होगा कि भैया अगले मान लो इतने की तो चाय सही बनेगी, है ना। 2 कप दूध के लिए 3 कप चाय, 3 कप दूध, 2 कप पानी के लिए 3 कप दूध की तो चाय सही बनेगी। लेकिन अगले 2 कप पानी के लिए 3 कप दूध नहीं रहेगा, 2 ही कप रहेगा, तो चाय थोड़ी सी वो कम हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी कम नहीं, मतलब थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फीकी सी, थोड़ी सी पानी पानी सी हो जाएगी। बात समझ में आई, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हर जगह सब्सट्रैक्शन नहीं करना होता है, हमें कंपैरिजन करना है। हम कंपेयर कर रहे हैं भाई कि भाई 2 के लिए 3, है ना, 2 के लिए, अगले 2 के लिए मैं 2 नहीं डालूंगा, मैं कंपेयर कर रहा हूं ना। तो मैं माइनस करके कंपेयर नहीं करूंगा कि भाई 2 इधर डाल रहे थे 2 इधर भी डाल देंगे। मैं कंपेयर ऐसे करूंगा कि भाई अगर 2 के लिए 3 था तो अगले 2 के लिए भी 3 होगी, यानी अगर ये 4 हो गया, 2 गुना हो गया, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, है ना। यानी कि कंपेयर ऐसे हो रहा है गुने के हिसाब से कि अगर इधर वाली चीज 2 गुना हो गया तो इधर वाली भी चीज 2 गुना हो जाएगी, है ना। इधर वाली चीज मान लो हाफ हो गई तो इधर वाली भी चीज हाफ हो जाएगी, बिकॉज उतनी चीज के लिए इतनी क्वांटिटी फिक्स है, इतनी चीज के लिए इतनी क्वांटिटी फिक्स है। यही आपकी मम्मी लोग बहुत बढ़िया सीक्रेट अपने दिमाग में छुपा के रखती हैं। उनको ये पता है कि भैया 2 कप पानी के लिए 3 कप दूध डालना है मुझे, तो अगले 2 कप पानी के लिए भी मुझे 3 कप दूध डालना है, ताकि मेरी जो मतलब अंदर का जो मिक्सचर है ना वो एकदम सही बने, है ना, है ना, खराब ना बने। अब जैसे तुम्हें मैं बोल दूं कि अलग अलग इसके, मान लो अगर नहीं समझ में आया तो पहले काम करो, इसका अलग चाय बना लो, 2 कप पानी और 3 कप दूध का एक अलग चाय बनाओ, एक पतीले में बनाओ, है ना। फिर अलग से उठाओ 2 कप पानी और अब 2 कप दूध ले लेना, है ना। तो उसकी चाय जो है ना थोड़ी पानी पानी से बनेगी, तो एक जैसी नहीं बनी। रेशियो क्या करता है, रेशियो तुमको एक ऐसी चीज बताता है कि देखो इतनी चीज के लिए इतनी चीज थी, और अगर अगली बार तुम इतनी चीज के लिए इतनी ही चीज नहीं रखोगे तो काम खराब हो जाएगा,
है ना, फिर वो उस जैसा नहीं बनेगा। रेशियो का मतलब ये होता है, रेशियो कहता है, रेशियो की भावनाएं समझो जरा। मैं पहले कॉमन सेंस से समझाता हूं, है ना, तो मैं कॉमन सेंस से वही समझा रहा हूं कि रेशियो की जरा भावनाएं समझो। रेशियो कह रहा है मैं चाहता हूं कि जो चीज जैसी है वैसी ही रहे। अब तुम उसको मान लो एक तरफ बढ़ा रहे हो, तो मैं उतना ही बढ़ाऊं दूसरी तरफ ताकि चीज वैसी ही रहे। तो रेशियो की ये कहानी, माइनस की ये कहानी नहीं है। माइनस कहता है नहीं भाई, मैंने तुमको 2 रुपया दिया था, अगर तुमको 2 रुपया दिया था तो तुमको भी 2 ही रुपए दूंगा। उसको ये नहीं पता है कि इसका काम ज्यादा है, उसको सकता है 3 रुपए मिले, इसको 2 रुपए मिले। नहीं नहीं नहीं, समझे कि नहीं समझे? रेशियो का कहना यह है कि भैया जैसी चाय है हम वैसी ही रखना चाहते हैं, इसके लिए जितना हमें इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं या इधर जितना बढ़ा रहा हूं, उतने हिसाब से मैं इधर भी बढ़ाऊंगा, हिसाब से बढ़ाऊंगा, है ना। बात समझ, जितने टाइम से इधर कर रहा हूं उतने टाइम से इधर भी करूंगा। आई होप तुमको ये रेशियो की कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो रेशियो का मामला ये होता है। अब जैसे मुझसे किसी ने बोल दिया कि मैं 2 कप नहीं डाल रहा हूं, इधर 1 कप दूध डाल रहा हूं, जैसे दिमाग लगाया मैंने कहा चलो अब सही करते हैं। मैंने कहा अगर मैंने इधर 1 कप दूध बढ़ा दिया, मैंने इधर 1 कप दूध बढ़ा दिया, यानी मैंने 2 कप का आधा कर दिया, 2 कप का आधा कर दिया, तो मैं इधर क्या करूंगा, इधर भी आधा कर दूंगा, यानी 1.5 कप मिल्क डालूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? क्योंकि यहां पर जो ये लिखा हुआ है ना, ये मुझसे कह रहा है कि 2 कप पानी के लिए 3 कप दूध है। अब मान लो कह दूंगा मैं 1 कप पानी के लिए, तो कहेगा 1.5 कप दूध है, चाय वैसी ही बनेगी, है ना। वरना सिंपल सी बात यह है कि 2 कप पानी 3 कप दूध से लड़ रहा है, यानी 1 कप पानी 1.5 कप दूध से लड़ेगा, है ना, है ना, है ना। समझ गए ना, समझ रहे हो ये? तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस वाला सीन नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला सीन हो रहा है। ठीक है, सो रेशियो इस पर बेस्ड होता है गाइस। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या कहते हैं, मतलब इसी चीज को उन्होंने कह दिया रेशियो। रेशियो मतलब तुम भावना को, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये भावना तुम जरूर समझोगे। एग्जाम का समय है, तो मैंने तुमको पहले तो कॉमन सेंस बता दिया, लेकिन अब मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे इसको एग्जाम टाइम में फटाक से करना है, क्योंकि कॉमन सेंस भी जरूरी है। कुछ लोग आए होंगे वन शॉट रिवीजन करने, देखने, समझने की भाई सर कुछ अलग समझा देंगे, तो आई होप अगर क्लिक करा है तो अच्छी बात है, और अगर क्लिक नहीं करा है, चमका नहीं है, तो थोड़ा सा रेशियो में अपने आप को समय दे बच्चा, बिकॉज समय बहुत अच्छी चीज होती है मैथ्स में। मैथ्स हमेशा ये कहती है कि भाई मुझे समय दो यार, है ना, मुझे ऐसे नहीं आना है। और जब एक बार आ गई ना, तो भाई बल्ले बल्ले हो जाते हैं, है ना। तो आओ देखते हैं कि कैसे, है ना, कैसे रेशियो को लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा इतनी बात अगर मैं समझ गया हूं रेशियो में, तो रेशियो को लिखा कैसे जाता है। मैंने कहा रेशियो का सिंपल सा मतलब यह है कि रेशियो हमेशा कंपेयर करता है ना। रेशियो कहता है कि भैया फॉर एवरी 2 कप पानी देयर इज 3 कप मिल्क। हर 2 कप पानी के लिए 3 कप मिल्क है ना। यानी हर 2 कप पानी के लिए 3 कप मिल्क है। अगला 2 कप लोगे उसके लिए भी 3 कप मिल्क। अगला मान लो तुमने 1 कप पानी लिया, है ना, तो तुम्हारा 1.5 कप मिल्क है। समझ पा रहे हो ना कितनी चीज किससे लड़ रही है? इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो रेशियो की कहानी जो है वो ऐसी है कि भाई रेशियो का सिंपल सा मतलब है कि 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब वो 2 क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम काइंड और सेम यूनिट की होनी चाहिए, तब उनका रेशियो लिया जा सकता है। ये जो चीज है मैं आगे बताने वाला था, लेकिन अभी बता दे रहा हूं। तो 2 क्वांटिटी सेम काइंड और सेम यूनिट की है तो उसका रेशियो ले सकते हैं। यानी कि 2 कप, यहां देखो कप बोल रहे हैं, 2 कप मिल्क बोल रहे हैं, तो दोनों का क्या है, कुछ ना कुछ ml होगा। 2 कप में कुछ ना कुछ ml होगा, इधर भी कुछ ना कुछ ml होगा। मान लो मैं समझ लेता हूं, इधर तुम्हारा 2 कप पानी में जो आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है, 400 ml आ रहा है। ठीक है, ओके, इधर 2 कप पानी में तुम्हारा कितना आ रहा है, मान लो 400 ml आ रहा है, या मैं कह देता हूं 200 ml आ रहा है। ठीक है, और इधर 3 कप मिल्क में तुम्हारा 300 ml आ रहा है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि यूनिट दोनों की सेम है, नापने का जो वो है ना, नाप जिससे रहे हैं वो चीज सेम है, ml और ml। तो रेशियो क्या करता है ना, रेशियो कहता है दोनों चीजों को अपॉन में लिख दो। यानी कि मैं कह दूंगा कि पानी इज टू मिल्क। सो चाय में पानी इज टू मिल्क का रेशियो क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, पानी अपॉन मिल्क। और अगर मुझे ये पता चल गया कि इसको ऐसे लिखते हैं, रेशियो ये होता है, लिखते इसको ऐसे है, तो भाई ये तो मेरे सामने लिखा हुआ है कि भाई पानी कितना था, 2 कप था, तो मैंने 2 लिखा। 2 भी नहीं लिखा, मैं कहता हूं हाँ चलो ठीक है 2 लिखा, है ना, 2 लिखा। और मेरे पास मिल्क कितना था, 3 लिखा। तो यही तो था पानी अपॉन मिल्क, पानी 2 था, मिल्क 3 था, 2/3। बस इतना ही रेशियो है ना। तो रेशियो का सिंपल सा मतलब
एक बार मैं और रिपीट करूंगा कि रेशियो होता है कंपैरिजन की चीज। कंपैरिजन मतलब कि भैया 2 कप जब मेरे पास पानी है तो मुझे 3 कप दूध लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां पे देखते हैं कितने टाइम्स, है ना, कि भाई हर 2 कप के लिए 3 कप दूध है मेरे पास। तो अगर ये इधर आधा गिरा या 1.3 टाइम्स गिरा या 1/3 1/4 टाइम्स गिरा, तो इधर भी 1/4 टाइम्स उतना ही गिरेगा, क्योंकि उसके लिए उतनी चीज फिक्स है ना। उतना भाग इसका, इतना भाग इसका, थोड़ा इसका आधा भाग इसके आधे भाग के लिए फिक्स है ना। हम फिर ये नहीं करेंगे कि भाई इसका 1 कप लिया तो फिर इसका भी 1 कप लिया, तो चाय अच्छी नहीं बनेगी। इमेजिन करो ना, थोड़ा इमेजिन करो। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में, अगर समझ में आ गई तो मेरे इतने एफर्ट्स जो मैंने तुमको लगाए हैं, मुझे जानना है कि क्या कमेंट सेक्शन में तुम्हें समझ में आया। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि सर जो आपका आइडिया है वो समझ में। और मैं पहले फिर से बता दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये एक बार में समझ में आ जाए। आप थोड़ी देर इस पर गौर करिएगा। जो मैंने बताया है, जो सर ने बताया है, उसको जरा सोचिएगा कि जो मैंने जो जो वर्डिंग्स बोली है उसको जरा एक बार लिखो और समझो। मैं बता रहा हूं ना, अगर ये कर लिया, तुम्हें 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 रेशियो समझने से दुनिया में कभी कोई नहीं रोक सकता। और ये मेरी गारंटी है कि जितने बड़े से बड़े एग्जाम होते हैं, अगर तुमने इस तरीके से कॉमन सेंस से ये रेशियो समझ लिया ना भाई, फट गया भाई, काम बन गया तुम्हारा। ठीक है, मतलब कि तुम कभी भी, तुमको रेशियो फिर दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि भाई रेशियो है ना, ऐसा होता है। फिर आगे की चीज तुम पढ़ोगे। और मैं बताऊं, रेशियो को अलग अलग चीजों से रिलेट करोगे, यूनिटरी मेथड से, ये मेथड से, वो मेथड से। अभी तो देखते जाओ ना। हाँ, ऐसे देवी भैया नहीं पढ़ाता। देवी भैया पढ़ाता है ऐसा कि भाई वो हमेशा के लिए याद रहे, खाली एक एग्जाम के लिए दुनिया में नहीं पढ़ते लोग। हाँ, लेकिन एग्जाम के लिए कुछ लोग आए तो उनके लिए मैंने बता दिया कि रेशियो का मतलब होता है दो चीजों का कंपैरिजन। उनका करा कैसे जाता है रेशियो, कि भैया हमसे बोल दिया कि पानी और मिल्क का रेशियो लेना है, तो पानी कितना था 2 कप, मैंने 2 कप ऊपर लिखा। मिल्क कितना था 3 कप, मैंने नीचे 3 कप लिख दिया। बात समझ में आ गई, खत्म। फिर मैंने कहा मान लो इधर 4 कप पानी हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा, 6 कप दूध हो जाएगा। मैंने इसका भी रेशियो फिर से निकाला। मैंने कहा भाई मान लो इधर 4 कप पानी हो गया, फिर इधर 6 कप दूध हो गया, है ना। अब मेरे पास नया रेशियो आ गया। तो क्या ये रेशियो आपस में अलग है? क्या ये रेशियो और ये रेशियो आपस में अलग है? मैं कहूंगा ये रेशियो और रेशियो आपस में एक तरीके से इक्वल है। दिख अलग रहे हैं लेकिन है इक्वल, क्योंकि इसके अंदर भी, अभी मैं बताएं क्या करूं, देखो दो, है ना, देख रहे हो, दो दो दो, मतलब कि इसको भी मैं डिवाइड कर सकता हूं 2+2 में, इसको भी डिवाइड करता हूं 3+3 में, कि मतलब 2 के लिए 3, 2 के लिए 3। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना? ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, सो रेशियो ये समझाने की कोशिश कर रहा है तुमको। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। अगर ये अच्छा लगा है, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने बस नीचे ऊपर नीचे ये दोनों रेशियो आपस में सेम है ना। अभी भी इतनी ही चीज यूज हो रही है ना। 2 कप पानी के लिए 3 कप दूध, लेकिन अब क्या है, मैंने बढ़ा दिया है दोनों तरफ, इधर भी ऊपर भी बढ़ा दिया, नीचे भी बढ़ा दिया है। तो कह रहा है कि सर फिर हमें दिख क्यों नहीं रहा इक्वल टू। मैंने कहा बात यह है, यहां पर एक फैक्टर मल्टीप्लाइड है। देखो, ये देखो, मतलब हमने क्या किया, हमें शायद ये बात पता भी होगी, हमने कई बार बताई हुई है कि कभी भी अगर आप नीचे ऊपर कोई सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, यानी सेम फैक्टर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उस फ्रैक्शन या उस रेशियो को फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? यानी अगर आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 2 से, तो बात ये वो ये कह रहा है कि भाई देखो, मैं तो कटने के लिए तैयार ही हूं 2 बस मुझे रखा गया है कि भाई मैं कुछ अलग दिखने लगूं, है ना, घूंघट ओढ़ के दिखने। जैसे तुम घर शादी में जाते हो तो कपड़ा वपड़ा पहन लेते हो, होते तो अंदर से वही हो, तो ये है वही। अभी भी इसका तुम 4/6 का तुम अगर डिवाइड करके आंसर निकालोगे और इसका निकालोगे, दोनों का आंसर एकदम सेम आएगा, लेकिन बस दिख अलग रहा है। ठीक है, तो इसे, इस तरीके के रेशियो को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, जो कि दिखते नहीं एक जैसे, लेकिन जब मैं क्या करूंगा, इसके कॉमन फैक्टर काट दूंगा, है ना, तब मुझे ये दिखने लगा कि अबे ये तो दोनों सेम है ना। तो इक्वल नहीं है, दिख नहीं रहते लेकिन इक्वल है। ठीक है, अब जैसे यहां से डायरेक्ट काटना है मुझे, 4/6 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2/3। देख रहे हो, मतलब एक, हम हमेशा क्या करेंगे, रेशियो को उसके लोवेस्ट टर्म में रखेंगे। लोवेस्ट टर्म मतलब समझते हो, यानी कि इसमें और इसमें कोई एक ऐसा नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा जो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे। यानी इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगा जिससे दोनों डिवाइड हो रहे होंगे, बस इनको हटा देंगे। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। चलो, सो आगे बढ़ते हैं और रेशियो के बारे में और जानते हैं। रेशियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब मैं फिर से बता देता हूं कि मैथ्स ही है मेरी जान, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब सिखा के जाऊंगा, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले कंपेयरिंग क्वांटिटीज, भैया क्या क्या उसमें कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे कैसे रेशियोज बनेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग रेशियो के बारे में, रेशियो जो मैंने तुमको बता दिया है वो चीज, फिर डिवाइडिंग अ क्वांटिटी, मतलब अगर मान लो मेरे पास कुछ चीज लिखी हुई है और मेरे से बोला कि यार इसको 2:3 रेशियो में उसको दे दे, तो कैसे दिया जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर प्रपोर्शन, प्रपोर्शन जो है ना वो दो इक्वल रेशियो को रखने का तरीका है, दो इक्विवेलेंट रेशियो को रखने का तरीका है, कुछ अलग चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरी चीज यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड बिल्कुल प्रपोर्शन, मतलब बात यह है कि रेशियो सॉरी प्रपोर्शन का जो एक तरीके से दूसरा चेहरा जो है ना यूनिटरी मेथड ही है, मैं बताऊंगा कैसे, है ना। फिर प्रैक्टिस एंड चैलेंज, तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बता दिया है कि देखो अलग अलग तरीके से, कि एक होता है कंपेयर करने का तरीका सब्सट्रैक्शन की, भैया देवगन जो है 10 साल का है, पीटर जो है तुम्हारा 15 साल का है, ठीक है, तो दोनों में माइनस करा, 5 साल का डिफरेंस आ गया। फिर इन्होंने डिवीजन मेथड से काम किया, मतलब डिवाइड करके देखा। इन्होंने कहा देखो सन का वेट जो है 22 किलो है, फादर का वेट जो है 66 केजी है, तो वो देखना चाहते थे कि कितना टाइम्स है ना, मेरे फादर का वेट कितना टाइम्स है, या वो हाँ एक्चुअल में ये देखना चाहते थे कितना टाइम्स है। तो कहता है कुछ नहीं करा मैंने, 66 को 22 से डिवाइड कर दिया, तो कहते हैं 3 टाइम्स, यानी कि मैं, सन कहेगा कि मैं अपने फादर से 3 गुना कम हूं, या उसका फादर जो कहेंगे वो कहेंगे मैं सन से 3 गुना ज्यादा वेट है, ठीक है, तो टाइम्स निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो ये एक अलग तरीके से देखो, सब कंपेयर ही हो रहा है। यहां पे कंपेयर कैसे हुआ, माइनस करके कि भैया वो कितना ज्यादा है, यहां पे कंपेयर कैसे हुआ, डिवाइड करके कि भाई कितना टाइम्स ज्यादा है, और ये टाइम्स वाली जो चीज है ना ये रेशियो में आती है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। नेक्स्ट, अब व्हाट इज एग्जैक्टली अ रेशियो, मैंने तुमको रेशियो के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, आई होप समझने की इतनी ज्यादा अब जरूरत नहीं है, बस अब धीरे धीरे और आगे समझेंगे कि रेशियो क्या होता है। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं, जैसे मैंने वहां पे तुम्हें बताया कि 2/3 हमारा एक रेशियो है, ठीक है। अब मैं जनरली क्या करता हूं कि मैंने कहा क्या बोला कि मुझे पानी, है ना, और दूध के बीच में यानी मिल्क के बीच में मुझे रेशियो निकाल दो। तो रेशियो को लिखने का तरीका क्या है, पानी मिल्क और बीच में रेशियो का ये सिंबल, इन दोनों का क्वांटिटी का रेशियो, इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो, और ये क्या है तुम्हारा, ये है सिंबल किसका, रेशियो का। किसका सिंबल है बेटा, ये रेशियो का सिंबल है, ठीक है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है भैया पानी, हमेशा कभी भी तुमको ऐसी चीज दिखेगी तुम तुरंत ऐसे लिख देना, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है पानी इज टू मिल्क, है ना, यानी कि इधर जो लिखा है, इधर जो लिखा है उसको पढ़ोगे, जैसे मान लो इधर लिखा है 2, ये लिखा है 2:3, है ना, तो इसको क्या पढ़ोगे, 2:3, यानी 2:3, है ना, है ना। और कई जगह ऐसे भी पढ़ेंगे 2:3, है ना, और कई जगह ऐसे पढ़ेंगे कि 2:3, क्या पढ़ेंगे, 2:3। इज इट क्लियर, इज इट कंफर्म, समझ में आ गया, थोड़ा सा दिमाग में आया कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, आया कि नहीं आया, हाँ आई होप आ गया होगा, ठीक है, बताते रहा करो, कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो, ठीक है। तो यही चीज मुझे बतानी थी। अब एक बात और बतानी थी मुझे कि इस ऊपर वाले को और नीचे वाले को कुछ नाम रख दिया है, जैसे नहीं जैसे फ्रैक्शन में नहीं होता था, फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, इसमें भी एक नाम रख दिया है, ऊपर वाले को एंटीसीडेंट, क्या, एंटीसीडेंट, और नीचे वाले को क्या, कॉन्जीक्वेंट। इज इट क्लियर और कंफर्म, क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। तो भैया एंटी और कॉन्सी, मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में न्यूमो अपॉन डिनो पढ़ता था, यहाँ पे एंटी एंड कॉन्सी। बात ये इतना बड़ा नंबर पढ़ने की जरूरत क्या, हमें तो कैलकुलेशन से मतलब है, नाम में क्या रखा है, काम में रखा है ना, वही कह रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट फर्स्ट देन कंपेयर। अब आता है रेशियो की कहानी, कि सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे। कन्वर्ट का मतलब क्या, कि पहले रेशियो में लिखना सीखेंगे, जैसे हमने बता बहुत दिया लेकिन करके नहीं दिखाएंगे तो गलती हो गई एग्जाम में, तो कैसे करेंगे बताते हैं। मैंने कहा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले इसने कहा एक रेशियो निकालते हैं बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज कितने हैं मेरे पास, 3 है ना, गर्ल्स मेरे पास कितनी है, 2 है। कहता है इसका रेशियो निकाल के दे दो भाई, तो मैंने कहा रेशियो एल, है ना, रेशियो कैसे, बॉय, अब इसने ये नहीं बताया है मुझे कि बॉयज, और अब देखो एक एक कंफ्यूजन हमेशा तुम्हारे पास आएगी कि बॉयज और गर्ल्स का अगर मुझे रेशियो निकालना है ना,
तो मुझे बताओ ऑर्डर कि बॉयज गर्ल्स निकालना है कि गर्ल्स बॉयज निकालना है, क्योंकि भाई बहुत फर्क पड़ता है बॉयज गर्ल्स और गर्ल्स बॉयज में। बिल्कुल, क्योंकि भाई अभी मैं दिखाता हूं क्यों फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत लोग का ये होगा कि सर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आईसीएससी वाले हैं भाई, क्वेश्चनिंग लोग हैं, भाई सर जी बताओ यार कैसे, मैं दिमाग में घुस नहीं रहा है, मैं बताता हूँ। देखो मैंने वैसे बोला तुमसे बॉयज बॉयज इज टू, या ऐसे लिख दिया सारी मैंने कि बॉयज से बॉयज का गर्ल्स का रेशियो बता दे, तो तुम क्या बोलोगे? बॉयज का था 3 है ना, और गर्ल्स का कितना था 2। इसको लिख कैसे सकते हैं 3/2। ठीक है, लेकिन वही अगर मुझसे पूछ ले गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बता दे भाई, अब मैं क्या करूंगा? तो मैं गर्ल्स का रखूंगा 2, बॉयज का रखूंगा 3। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2/3। यहां से मुझे अलग नहीं दिख रहा है, यहां से भी मुझे अलग नहीं दिख रहा है, आगे पीछे तो है, लेकिन यहां से मुझे अलग दिख रहा है क्योंकि भाई है रेशियो, लेकिन लिखा कैसे जा रहा है? डिवाइड के फॉर्मेट में। और तुम जब इसको डिवाइड करोगे, एक बार आंसर अगर निकालना चाहोगे तो इसका आ जाएगा 0.6 समथिंग, और इसका आंसर आ जाएगा 1.5, जो कि अलग अलग है। तो भैया इसीलिए आगे पीछे करने से पहले थोड़ा सोच लेना है, पूछ लेना किसी से, अगर नहीं सुनाई दिया, नहीं तो रेशियो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लेना कि भैया ये रेशियो, ये आगे पीछे, ये हम कुछ भी लिख दिए, ऐसे नहीं चलेगा ना मान ली। हाँ जी, चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्होंने एप्पल और ऑरेंज का रेशियो निकाला है तो 4:3 निकाल दिया, तो वही सीन है ना, कुछ अलग नहीं बता रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, बस इन्होंने ये बोला है कि रेशियो जब भी बनाएंगे तो उसको लोवेस्ट टर्म में करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों का कॉमन फैक्टर हटा देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। रेशियो वर्सेस फ्रैक्शन। अब रेशियो वर्सेस फ्रैक्शन क्या चीज है भैया? अब चाय हमारी ठंडी हो गई, चाय नहीं पी पाया यार, एकदम पानी हो गई, एकदम बिल्कुल कोल्ड चाय हो गई मेरी। कोई बात नहीं, दूसरी मंगा लूंगा, बहुत पैसा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन और रेशियो में डिफरेंस क्या होता है बेटा? मैं बता देता हूं, तुमने अभी देखा रेशियो हमेशा दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है, अलग अलग, वो अलग की बात हो रही है, वो अलग की बात हो रही है। फ्रैक्शन हमेशा पूरी चीज के अंदर की बात करता है, मान लो एक पूरी चीज है, उसके अंदर की बात, पार्ट की बात करता है। और रेशियो क्या है? दो अलग अलग चीजें, कि भाई अबे तेरे पास 2 चीजें आई हैं तो मेरे पास 3 चीजें आई हैं, अगली बार जब तेरे पास 2 आएंगी तो फिर से मेरे पास 3 आ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि तेरे पास 2 आई है तो मेरे पास 2, बराबरी नहीं चल रहा है। यहां चल रहा है कि कौन सी चीज कितने से लड़ सकती है, कौन सी चीज कितने से लड़ सकती है ना? अगर मान लो इधर 2 गुना हुई तो इधर भी 2 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो फ्रैक्शन और रेशियो में डिफरेंस ये है, मैंने लिख भी दिया है कि ये एक के चीज के अंदर की बात कर रहा है और ये 2 चीजों की बात कर रहा है भाई, 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक वार्म अप टेस्ट था कि भाई देखते तुम्हारे दिमाग में कैसा रेशियो बैठा बैठा कि नहीं बैठा, आके पीछे कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपल सी एक कहानी है। बोला इसने कि वाई डज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ टेबल टू इट्स वेट हैव नो मीनिंग। मतलब कि रेशियो का लेंथ ऑफ टेबल और इसके वेट से क्या कोई मीनिंग है कि नहीं है? तो मैंने क्यों बोला था? मैंने बोला था कि जो रेशियो होता है वो उसकी जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए। रेशियो है ना, सेम काइंड होना चाहिए। सेम काइंड का मतलब समझते हो? मतलब एक जैसी चीज के बारे में रेशियो की बात होती है। कप कप की बात हो रही थी, मेजर मेजर की बात हो रही थी, दूध दूध की बात हो रही थी, दूध पानी की बात हो रही थी, तो एक जैसी चीजों की बात हो रही थी ना, नापने की, कि दोनों को लीटर में नापते हैं, है ना, दोनों लिक्विड ही हैं। यहां पे क्या लेंथ ऑफ टेबल के नाप रहे हैं और उसकी वेट से नाप रहे हैं? अबे भाई ये रेशियो नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि तुम निकाल सकते हो, दिमाग में एक रख सकते हो कि भैया रख सकते हो कि भैया इतनी बड़ी लेंथ होगी तो इतना टेबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तक कुछ खास बनेगा नहीं सीन। ठीक है, सो काइंड सेम का नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर इज द रेशियो 4:6 इज द सेम एज 6:4? बिल्कुल गलत बात है, दोनों को आगे पीछे कर दिया और मैंने तुमसे बोला था आगे पीछे अलाउड नहीं है। फिर 2 ribbons measure 2 मीटर एंड 1 मीटर 150 मीटर बिफोर फाइंडिंग देयर रेशियो, व्हाट मस्ट यू डू फर्स्ट एंड वाई? मतलब 2 रिबन है, मेजर 2 मीटर एंड 150 मीटर, दोनों का रेशियो निकालने के लिए मुझे बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? तो मैं सबसे पहले कुछ नहीं करूंगा, मैं एक चीज करूंगा, तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं कि तुम क्या क्या करोगे। तुम कहोगे सर 2/150। मोस्टली जनता यहां पे ये क्वेश्चन करेगी, लेकिन बुड़बक को थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सेम काइंड के साथ नापने की चीजें दोनों चल रही हैं, लेकिन सेम यूनिट भी होनी चाहिए। अबे इसकी यूनिट तो एम है, मतलब सेम काइंड भी और सेम, एक चीज से काम नहीं चलेगा। हाँ,
यानी सेम यूनिट होनी चाहिए। तो तुम कहोगे सर नाप ही तो रहे हैं। मैं कहा नहीं बेटा, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, या तो एक में मीटर में या तो सेंटीमीटर में। बहुत ध्यान रखना, रेशियो का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे मत कर देना, नहीं भैया खड़े हैं कह रहे हैं हम तो अभी तक डिस्टेंस मीटर में नाप रहे थे, उसने रेशियो किलोमीटर में निकाल दिया, अब बताओ सब खड़बड़ा आ गया मामला। तो ये सीन है बेटा। रेशियो जो है ना दुनिया में बहुत जगह यूज हो रहा है। जैसे तुम्हें बताऊं, स्पेस क्राफ्ट होता है, तो स्पेस क्राफ्ट में क्या जो तुम्हारे फ्यूल पड़ता है, तो क्या खाली उसमें पेट्रोल पड़ जाता है? पहली बात तो पेट्रोल पड़ता ही नहीं है। बहुत ज्यादा सीटेन नंबर का एक बहुत ऐसा फ्यूल होता है जो इतने से में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऐसा समझो, है ना। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, ऑक्सीजन प्लस फ्यूल, क्योंकि एक फ्यूल जो है विदाउट ऑक्सीजन नहीं जल सकता है, ठीक है। तो उसमें बताना पड़ता है उनको कि भाई इतने फ्यूल के साथ इतना ऑक्सीजन चाहिए। मतलब अगर मैंने मान लिया कि मतलब 2 ml मेरे पास ऑक्सीजन है और 10 ml मेरे पास फ्यूल है, तो 2 ml ऑक्सीजन से मुझे 10 ml फ्यूल जलता है, तो अगले 2 ml ऑक्सीजन से 10 ml फ्यूल जलेगा। तो इसी रेशियो में चलना है मुझे, समझ रहे हो? रेशियो हर जगह है, रेशियो हर जगह। खाना बन रहा है वहां रेशियो है, जरा सा रेशियो खराब हुआ खाना बेकार हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े जो कॉफी रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये तुम्हारे स्टारबक्स हैं, ये सब है, इन सब का हर कॉफी का एक रेशियो होता है। तुम जरा उनसे जाके पता करना, ऐसे कुछ काम नहीं चल रहा है। बड़ी बड़ी चीजें जो है ना, वो मैथ ऐसे नहीं सीख रहा है क्योंकि हमें बड़ा तगड़ा इंसान बनना है, तो मैथ्स ऐसे नहीं सीख रहा है। मैथ्स जो है वो तगड़ी चीजें बनाती है, तगड़े तगड़ी मतलब एक कहते नहीं है, तगड़ी चीजें सेट करती है ना। हर कॉफी, हर जो ब्रांडेड चीजें है ना, वो अपना रेशियो अलग बनाए, तभी उनकी कॉफी का तुम देखना टेस्ट अलग अलग आता है। क्यों अलग अलग आता है? हर बार सेम क्यों नहीं आता है? तो इसलिए नहीं आता है, अगर तुमको भी उनका रेशियो पता चल जाए तो तुम्हारा भी टेस्ट सेम आएगा, है ना, कि भैया इतने के साथ इतना मिलाना है, इतने के साथ इतना। अब तुम क्या करोगे, इतने के साथ थोड़ा कम या ज्यादा कर दिया, तो अब क्या होगा ना कि मान लो जो पहले से था वो उस कॉफी का टेस्ट थोड़ा सा, मान लो मैंने कहा कि मैं 1 लीटर, मेरे पास 1 लीटर दूध है, उसमें मैं 200 ग्राम चीनी मिला रहा हूं, मेरा दूध मीठा हो गया। अब ये स्टारबक्स बेच रहा है ना। लेकिन अब स्टारबक्स का क्या हुआ सीन कि उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता है कि इतना बेच रहा है। अब तुम्हारे पास आया सवाल कि भाई मुझे उसी की तरह चाहिए, मम्मी क्या, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, तुम तो अभी बच्चे ही हो हैं, मतलब कोई आएगा तुम्हारा, मान लो बेटा बेटा आया, कभी पैदा वैदा हुआ तो ठीक है, वो आया तुमसे कहता नहीं मुझे मम्मी तो स्टारबक्स ही जैसा पीना है, या पापा मुझे स्टारबक्स जैसा पीना है। अब तुम कहोगे कि यार अब उसके जैसा कैसा बना, बड़ा ही महंगा है, स्टारबक्स बहुत महंगी है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है कि यार उसका मुझे रेशियो पता चल जाए कि भैया 200 ग्राम के साथ 1 लीटर दूध मिला रहा है। अब तुम क्या करोगे, तुम ट्राई मारोगे बार बार कि 200 ग्राम के साथ पहले मैं आधा लीटर दूध मिलाता हूं। तो तुम सोचो 200 ग्राम चीनी डाली तुमने 1 लीटर दूध में, कितना सारा दूध है, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से टेस्ट बनेगा। लेकिन अगर तुमने आधा लीटर दूध उसी का आधा कर दिया और 200 ग्राम चीनी डाली, तो बहुत मीठा नहीं हो जाएगा दूध? तो वही कह रहे हैं, टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा रेशियो की वजह से। तो रेशियो इस तरीके से करता है काम भैया। रेशियो कहीं क्वालिटी बताता है, रेशियो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बताता है, अलग अलग चीजें खाना बना रहे हो चाहे जो बना रहे हो, दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना, अगर वो एक स्टैंडर्ड पे फिक्स है कि इसके साथ ये मिलेगा तो इतना होगा। या जैसे स्टील बनती है ना, तुम्हारा सोना जैसे तुम्हारा बन रहा है ना, सोना मतलब गोल्ड बन रहा है तुम्हारा, तो गोल्ड कैसे बन रहा है तुम्हारा? गोल्ड में कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये बन रहा है, तो वो गोल्ड इस तरीके का, गोल्ड कल अलग अलग तरीके के आता है, 24 कैरेट आता है, अलग अलग तरीके का आता है। तो समझ पा रहे हो ना क्या क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है इसमें, है ना। कैसे हम रेशियो इतना इंपॉर्टेंट हुआ जा रहा है, बिकॉज अगर सही रेशियो नहीं रहा तो चीज ही बदल जाएगी। ठीक है, चलो अब आता है, इफ अ रेशियो हैज नो यूनिट डज दैट मीन द क्वांटिटी बीइंग कंपेयर्ड आल्सो हैव नो यूनिट? एग्जैक्टली, सही बात है। नहीं, गलत बात है बेटा। देखो मैंने तुमसे क्या बोला, इसको पहले मीटर है तो ये सेंटीमीटर है, तो पहले इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 2 मीटर कितने के बराबर हुआ? 200 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई? ओके। अब 200 सेंटीमीटर यहां पर जब दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे पास यहां पे 200 सेंटीमीटर दिया है, तो तुम 200 ऊपर रखोगे, नीचे क्या रखोगे? 150 रखोगे, है ना। ये से ये जाएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, यानी आ जाएगा 4/3, यानी क्या हो जाएगा? 4:3। इज इट क्लियर और कंफर्म? आ गया दिमाग में? बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब मेरा रेशियो सही निकला है जब मैंने यूनिट सही कर लिया, तो याद रखना यूनिट का। फिर ये बोल रहा है इफ अ रेशियो हैज नो यूनिट डज दैट मीन द क्वांटिटी बीइंग कंपेयर्ड आल्सो हैव नो यूनिट? नहीं 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 नहीं, हमारे पास देखो यूनिट थी,
है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो मैं क्या लिखूंगा 200 अपॉन 150 लिखूंगा, लेकिन इसकी यूनिट भी लिखूंगा नीचे ऊपर, और यूनिट अगर सेम है तो यूनिट कट जाएगी और खाली इतना बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं और इसकी यूनिट मुझे नहीं दिख रही, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यूनिट नहीं है, यूनिट है जो कि कट चुकी होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है क्रिएट योर ओन रियल लाइफ एग्जांपल। अब रियल लाइफ एग्जांपल अपने से क्रिएट करो और सोचो, है ना। ऐसे तुम्हारी मम्मी रोटी बनाती है, तो उसमें रोटी में मम्मी से पूछो कि वो जो आटा मार रही है उसमें कितना पानी डाल रही है। तो मैं चाहता हूं उसका तुम रेशियो निकाल के मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, हाँ, मैं देखना चाहता हूं, ठीक है, कि भाई कितना कौन ध्यान दे रहा है। और अगर तुम्हारा इतना भी मतलब दिमाग चल रहा है, तो मैं तुमको एक टास्क देना चाहता हूं। मैं कई जगह पे हूं, है ना, मैं बैचेस में भी हूं, मैं कमेंट सेक्शन में भी हूं। आप चाहो तो एक यूट्यूब वीडियो बना के मुझे टैग कर सकते हो, मुझे भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हूं। अगर आप अपने मम्मी पापा का चलाते हो, वैसे तुम बहुत छोटे बच्चे हो, तुम नहीं चलाना, लेकिन अगर आप मम्मी पापा का चलाते हो तो वहां से आप बोल सकते हो मुझसे कि भाई ऐसी ऐसी बात है ना। आप मुझे रेशियो अलग अलग जगह, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि रेशियो मुझे सर यहां भी दिखा वहां भी दिखा, तो मैं तुमसे एक वीडियो की मतलब ऐसे चाहता हूं कि अगर तुम एक मुझे वीडियो प्रोवाइड कर दो, है ना, या ताकि मुझे दिख जाए कि तुमको वो चीज समझ में आ गई है ना, कि सर मुझे हर तरफ रेशियो ही दिख रहा है, तो मैं जान पाऊंगा कि तुम्हारे अंदर एक मैथमेटिशियन डेवलप हो गया है ना। ये होता है मैथमेटिशियन डेवलप करने का तरीका। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको खुद करना है, होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, लिखा क्या है, रेशियो इज 3:5 इज मल्टीप्लाइड थ्रू बाई 4 टू गेट 12/20। हैज द रेशियो एक्चुअली चेंज्ड, वाई और वाई नॉट। मैंने तुमसे बोला था कि अगर 3/5 लिखा हुआ है और ऊपर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रेशियो क्या होगा, चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी अर्थ नहीं बदल रहा है। अर्थ नहीं बदलेगा, 4 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। इन दोनों का अर्थ अभी भी नहीं बदल रहा है, क्योंकि अभी भी ये क्या है, वही रेशियो है। बस क्या कर रहे हैं, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, लोवेस्ट टर्म में ला देंगे। डन है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिंप्लीफाई एंड अप्लाई। अब सिंप्लीफाई अप्लाई यानी मान लो दो रेशियो दिए हैं, उसको हम सही तरीके से कैसे पुट ऑन करेंगे, कैसे रखेंगे, ये मुझे जानना है। तो क्या लिखा है, 3:1/2 रेशियो 2:1/3। इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब? कहता है ये रेशियो था, लेकिन मुझे अभी तक रेशियो देखने की आदत थी 2:3 वाला, मुझे ऐसे रेशियो देखने की आदत नहीं है। तो कहता है ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन तो मुझे पता है, 3 2 6 1 7, ठीक है, अपॉन 2, फिर 3 2 6 प्लस 1 अपॉन 3, यानी कि 3 2 6 1 7, अरे हाँ, 7/3, ये रेशियो आ गया। लेकिन सर मुझे ना ऐसे रेशियो देखने की आदत है। तो मैंने तुमसे बोला कि बेटा अगर तुम नीचे वाली क्वांटिटी को बराबर कर लेते हो, ठीक है, तो ऊपर वाला जो रेशियो बनता है वो तुम्हारा एक्चुअल रेशियो होता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, चलो 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 बता देता हूं। मैंने कहा एक काम करो, 2 और 3 का क्या करो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 1 2, फिर 3 बचा, 3 1 3 आ गया, तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 यानी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इज इट क्लियर? 6 आ गया। अब 6 जैसे ही आया, मैं 6 क्या करूंगा, मुझे इसको और इसको 6 बनाना है। कैसे बनाऊंगा भाई, मैंने तुम्हें बताया था, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऊपर क्या करो, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 7 21/6, इधर आ जाएगा 7 14/6। दोनों क्लियर हैं आपस में? अब देखो, इसका और इसका दोनों का कौन क्या नीचे का, ये तो फ्रैक्शन है ना, तो ये डिनोमिनेटर बराबर है। तो जब ये नीचे बराबर हो जाता है, तो अगर ये रेशियो में है, तो ये रेशियो हो जाएगा, यानी 21:14। आ गया दिमाग में? यानी कि अब इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया ना, बस यही तो चाहिए था। मतलब जब जब मेरे पास फ्रैक्शन वाला ऐसा सीन होगा, मैं पहले क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा, फिर एलसीएम जो आएगा नीचे वैसे बना दूंगा, नीचे अगर सेम हो गया तो ऊपर वाला जो सीन है वही हमारा क्या है, रेशियो है। इज इट क्लियर और कंफर्म? बढ़िया, शाबाश, ओके, ठीक है। अच्छा, इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। इन्होंने क्वेश्चन और बोला है कि अ क्लास हैज 50 30 बॉयज एंड रेस्ट गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। भाई इन्होंने बोला है कि भैया हमारे पास टोटल 50 लोग थे, जिसमें से हमारे पास 30 बॉयज है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास गर्ल्स कितनी होंगी, 20 गर्ल्स होंगी। ठीक है, इन्होंने बोला रेशियो निकाल दो, तो कहता है किसका निकालो, बॉयज टू गर्ल्स। देखो बॉयज टू गर्ल्स लिखा है, यानी बॉयज पहले लिखेगा और गर्ल्स बाद में लिखेगा। 0 से 0 हो गया, क्या बच गया, 3/2, यानी क्या आ गया रेशियो, 3:2। इज इट क्लियर और कंफर्म? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक तरीके का और रेशियो आता है, मैं तुमको बता देता हूं, वो भी बताना जरूरी है। मैंने कहा 2/4 है ना, सॉरी 2/5 = 3/6 है ना, = 7/9। ठीक है, ऐसा रेशियो आ गया। आप कहोगे सर मुझे तो इसका रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पता ही नहीं है, कैसे करेंगे रेशियो सिंपलेस्ट, ये तो फ्रैक्शन में। मैंने कहा देखो फिर से वही काम,
नीचे अगर बराबर हो जाए डिनोमिनेटर तो ऊपर वाला रेशियो बन जाता है। मैंने कहा बराबर करने के लिए पहले काम करो, 3 1 जा 3, 2 जा 6, इसको थोड़ा छोटा कर दो, तो मैंने छोटा कर दिया, 1/2 आ गया, इधर 7/9 आ गया। अब इन सबका एलसीएम ले लो, 5 2 9, एलसीएम ऑफ 5 2 9, ठीक है। क्या आ जाएगा भैया, 2 1 जा 2, 5 इधर बचेगा, 9 इधर बचेगा, फिर 5 1 3 बचेगा, फिर 5 1 1 बचेगा, फिर 5 1 जा 5 1 1 बचेगा, यानी कितना आ गया भाई, 2 3 3 5, यानी 2 3 3 5, ठीक है। क्या करा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, ठीक है। क्या आ गया भाई, 5 3 जा 15, 15 3 45 दूना 90, ठीक है। तो 90 मुझे बनाना है, तो भाई 2 से मैंने 5 से नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं तो 90 बन जाए। कहता है 5 से तुम मल्टीप्लाई कर दो 18, और इधर भी 18 मल्टीप्लाई कर दो। फिर आए इधर 1/2, मैंने कहा इधर भी 90 बनाना है, तो 45 मल्टीप्लाई करो, इधर भी 45 मल्टीप्लाई करो। फिर इधर आया 7/9, तो मुझे इधर भी क्या बनाना है, क्या बनाना है, इधर भी मुझे बनाना है 9 5 जा 45 होता है 5, क्योंकि 45 नीचे बनाना है मुझे। क्या आ जाएगा, 18 2 जा कितना होता है 36/90, ये हो जाएगा 45/90, ठीक है, और ये हो जाएगा 35/90। इज इट क्लियर और कंफर्म, ठीक है। अब ऊपर वाली जो चीजें बची हैं वो ही मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ये ले भाई, बढ़िया, आ गया समझ में। हाँ जी, बस यही करना है बार बार, यही मेन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, रेशियो इन रियल लाइफ कि भैया कैसे ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैसे सेविंग कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। इन्होंने बोला एक मैन है जो मंथली इनकम जिसकी 15,000 रुपए है, ऑफ विच स्पेंड्स 12,500 रुपए, जिसमें से वो 12,500 रुपए क्या करता है, खर्च कर देता है। एवरी मंथ फाइंड द रेशियो, मतलब अब हर महीने वो 12,500 रुपए खर्च कर देता है, तो मुझे रेशियो बताओ हिज मंथली एक्सपेंडिचर टू हिज मंथली इनकम। भाई कितना खर्च कर दे रहा है उसके, और उसकी इनकम कितनी है। तो भैया कितना स्पेंड कर रहा है, 12,500, तो मैंने कहा 12,500 अपॉन 15,000, तो ये 15,000 है ना, तो हाँ ठीक है, तो ये कट गया, बचा कितना भैया, कहता है 125/150 बचा, इसको कट शॉर्ट कर दो भाई। तो मैंने कहा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 3 जा 15 30, 5 5 25, 5 6 जा 30, ये आ जाएगा 5/6, यानी कि 5:6। इज इट क्लियर और कंफर्म, ठीक है, 5:6 आंसर है। बाकी खुद से कर लोगे, हाँ बाकी भाई अब हर चीज मैं ही बताऊंगा तो तुम खुद से कैसे करोगे, सोचने पे फोकस दिव्यांश भैया, सोचवाता है, हर चीज ये नहीं है कि हम ही करवा के देंगे, तुम्हें सोचना है खुद से, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अप्लाई करो कि कैसे रेशियो आपस में लग रहा है, ठीक है, हर सिचुएशन में। अ कार कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड अ बस कवर्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो भाई मुझे ऐसा नहीं लगता है स्पीड का रेशियो, पहले ये बताओ स्पीड का निकालते कैसे। तुमको एक तरीका बताता हूं, डिस्टेंस स्पीड और टाइम, कभी नहीं भूलोगे आप। ये देखो ऐसे बना दो, तुम्हें जब भी डिस्टेंस निकालना है स्पीड इंटू टाइम कर देना, ठीक है। देखो जैसे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम कर देना, है ना। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना, ठीक है। स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, स्पीड, फिर उसका मुझे रेशियो निकालना है, तो स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 240, है ना। पहला का मैं स्पीड S1 निकालूंगा, 240 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी इसकी स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पे अगला बढ़े आगे, मैंने कहा अगला बढ़ेंगे आगे आएगा क्या, 240 और 4 आवर्स, तो मैंने कहा फिर S2 240 और 4 आवर्स, यानी 4 1 जा 4, 4 से 24, यानी कि आ गया तुम्हारा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्पीड निकालनी है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई काम करते हैं, S1/S2 कर देते हैं, ठीक है। S1/S2 कर देते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा 80/60, ये चला जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, यानी 4:3। तो पहले का रेशियो तुमको समझ में आ गया ना, आ गया, बढ़िया है, दिमाग में आ गया, वेरी गुड, तो समझ में आ गया है, ठीक है। तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखो और बताओ मुझे।
हाँ भाई साहब, तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हारा जो तुमको मैंने बताया कि एकदम से तुम्हें देखना है, ये कैसे देखोगे, कैसे पता करोगे कि ये क्वेश्चन कैसे होना है? तो सिंपल सी बात है, अ रेसिपी नीड्स फ्लोर एंड शुगर इन द रेशियो 4:1। यानी कि भाई एक रेसिपी बना रहे हो यार, फ्लोर और शुगर है, इसका मतलब भाई ऐसे, मतलब फ्लोर और शुगर में शायद मुझे ऐसा लग रहा है एक मालपुआ नहीं होता है, मालपुआ, मालपुआ में वो पड़ता है ना, आटा पड़ता है, चीनी पड़ती है, तभी तो बनता है। तो फ्लोर और शुगर यूज करके ये 320 ग्राम फ्लोर ले रहे हैं। हाउ मच शुगर इज नीडेड, यानी कि इतना रेशियो में इनको लेना है कि भाई मान लो अगर मैं 1 किलो में क्या लूंगा, शुगर लूंगा, तो 4 किलो में मैदा लूंगा या 4 किलो फ्लोर लूंगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई मान लो मैंने फ्लोर 320 ग्राम ही यूज किया, तो अब मुझे यह बताओ कि कैसे मैं पता करूं कि शुगर कितना यूज होगा। रेशियो लिखा है लेकिन पता नहीं है, तो इसकी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताता हूं। देखो, ट्रिक नहीं बताता हूं, पहले तो मैं कॉमन सेंस बताऊंगा। तुम जरा एक चीज करो और रिवर्स करना। जैसे कि मेरे पास अभी तक क्या हो रहा था कि मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी थी, यानी स्पीड दिया था, मैंने स्पीड को दोनों को रखा, मैंने उन दोनों का क्या किया, रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालते समय तुम एक चीज नोटिस, बस एक चीज नोटिस करो, एक बार में समझ में आएगा कि तुमने रेशियो जब भी निकाल रहे थे तो ऊपर और नीचे तुमने जो कॉमन फैक्टर्स थे उसको हटा दिए। कॉमन फैक्टर हटाने से पहले तक वो क्या था, वो एक्चुअल क्वांटिटी थी, 80/60 था। लेकिन जब तुमने उसके कॉमन फैक्टर हटाया तो 4:3 बन गया। इसका मतलब यह है कि अगर वही कॉमन फैक्टर फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो वही क्वांटिटी बन जाएगी, है ना? और कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर वो होता है जो ऊपर नीचे दोनों से मैंने हटाया है, सेम नंबर हटाया है, सेम नंबर से डिवाइड किया है। हाँ, तो भाई अगर मैंने दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से डिवाइड किया है, तो मुझे एक सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई डिवाइड किया था वही नंबर, अगर मैं जो जिससे मैंने डिवाइड किया था, जैसे मैं ये लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, क्या लिखा, 80 60, है ना? अब मैं देखो इसको अलग से दिखाता हूं, ठीक है? ये आ जाएगा 20, ये है 30, नहीं ये है 20, नहीं ये है 40, है ना? ये है 4/3, है ना? ये है 10, और नहीं 10 नहीं है, ये है 20, है ना? और ये है तुम्हारा 20। ठीक है, मतलब कि तुमने 80/60 को तुमने इस तरीके से लिख दिया, और इस तरीके से जैसे लिखा तुमको पता चल गया 20 से हट जाएगा, 20 से ये चीज डिवाइड हो जाएगी, तुमने 20 से हटा दिया। इसका मतलब अगर ये 20 जब पहले मल्टीप्लाई था तो ओरिजिनल क्वांटिटी थी, अब 20 मैंने हटा दिया तो रेशियो बन गया। तो क्या हो, अगर मेरे पास रेशियो है, अब वही 20 यानी वही फैक्टर मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओरिजिनल क्वांटिटी मिल जाएगी। बस यही तो यहां पे करना है। इसने कहा मैंने, मेरे पास मैदा वैदा था, मैंने क्या किया, उसका पहले से ही रेशियो निकाल लिया था। क्या निकाल लिया था? पहले से ही रेशियो निकाल लिया था। कुछ निकाला होगा रेशियो, जिसका पहला जो रेशियो था 320 ग्राम, मतलब उसने रखा होगा ऊपर 320 ग्राम और नीचे कुछ और रखा होगा, नीचे उसने कुछ और रखा होगा, और उसको जब उसने कट पीट किया होगा तो 4/1 आ गया होगा। समझ गए क्या आ गया होगा? 4/1। इसका मतलब यह है कि ये जो रेशियो है इसमें अगर हम कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करें, एक्स मान लो, ठीक है, ये इस रेशियो में मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं जिसको मैंने काट दिया था तो ये रेशियो बन गया था, अब इसको मैं फिर से इसमें वही चीज मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई? तो मैंने कहा 1 × x कर दिया। अब जरा तुम मुझे देख के बताओ ये क्या बन रहा है? मैं कहता हूं ये देख के मैं बता रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 4x दिख रहा है और ये 1x दिख रहा है। अब तुमने वही फैक्टर दोबारा मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी बन गई। अब ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब ऊपर 4x के लिए क्या था? फ्लोर था, है ना? 4 के लिए क्या था? फ्लोर था। तो 4x क्या हो जाएगा? एक्चुअल फ्लोर आ जाएगा। कितना फ्लोर है जो कि 320 ग्राम है। कितना है बेटा? 320 ग्राम है। और तुम्हारा शुगर मुझे नहीं पता है, शुगर जो कि x है। तुमने क्या किया है, तुमने रेशियो में वही फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिए, तो हुआ क्या कि वो ओरिजिनल, क्योंकि भाई कोई चीज का मैं रेशियो निकाल रहा था तो उसमें कॉमन फैक्टर में हटा रहा था, वही कॉमन फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वही ओरिजिनल नंबर नहीं आ जाते मेरे पास, तो वही कॉमन फैक्टर मैंने x हटा दिए, मेरे पास ओरिजिनल नंबर आ गए। अब भैया वही ओरिजिनल नंबर जैसे ही आए, मैंने कहा देखो मेरे पास ऑलरेडी पहला नंबर क्या दिया है? 320 का क्या था? 4x, यानी कि 4x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 320। इसको जरा सॉल्व करो तो x इधर रहेगा, 320/4 हो जाएगा, यानी 4 1 जा 4, सॉरी 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, है ना 8 4 जा 32, 4 8 जा 32, 0 80, यानी तुम्हारा क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 80 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई? 80 आ गई। अब x की वैल्यू 80 आ गई मतलब वो फैक्टर 80 आ गया, ठीक है, जो कि x की वैल्यू ये थी। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो शुगर है
वो 80 ग्राम्स मुझे लगेगा इसके अंदर। इज इट क्लियर और कंफर्म? क्या बात समझ में आ गई? दिमाग में आया? दिमाग खुला कि नहीं खुला? खुल गया। यही मैं कह रहा था, खुला कि नहीं खुला, खुल गया। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट इज 1:18। अच्छा तुमको मैं एक बात और बताऊं, क्या यहां पे तुमको कहीं ना कहीं यूनिटरी मेथड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट इज 1:18। इफ देयर आर 900 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर? कहना क्या चाह रहा है ये? कहना ये चाह रहा है कि हमारे स्कूल में रेशियो ऑफ टीचर था, रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट था 1:8, मतलब एक अगर मेरे पास टीचर है तो उसके लिए 18 स्टूडेंट्स है। तो उसने कहा भैया 900 अगर मेरे पास टोटल स्टूडेंट होते तो मेरे पास कितने टीचर होते? अब ये जो मैं कह रहा हूं, ये एक तरीके से यूनिटरी मेथड वाली बात नहीं कह रहा हूं। यूनिटरी मेथड मतलब जैसे कि तुम जैसे सब्जी लेने जाओ या केले लेने जाओ या तुम केले लेने जाओ, कहते हैं बहन जी 50 रुपए के 12 केले हैं, मतलब 1 दर्जन केले हैं। तो कहता है ठीक है, मुझे 70 रुपए के चाहिए। तो कहता है या मुझे 50 रुपए के 12 केले हैं, मुझे चाहिए कि भैया मुझे 20 केले चाहिए। अब मैं क्या करूं? तो मुझे 20 केले चाहिए, तो अगर मुझे एक केले का प्राइस पता होगा तो 20 केले का मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने कहा कि एक का पता हो, तो उसने कहा एक टीचर पे 18 स्टूडेंट हैं, तो अगर 900 स्टूडेंट होंगे तो कितने टीचर होंगे? तो यहां पे यूनिटरी मेथड आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, आप क्या करेंगे कि आप ये देख लेंगे कि भैया एक टीचर पे 18 स्टूडेंट, तो उल्टा देख लेंगे एक स्टूडेंट पे कितना टीचर होगा, है ना। और फिर उसके बाद 900 स्टूडेंट के लिए कितने टीचर होंगे, 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तरीका है यूनिटरी मेथड का, बट नहीं, जरूरी नहीं है करना। मैं इसको अलग तरीके से भी बता सकता हूं कि कितने टीचर्स लगेंगे। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ था वैसे नीचे वाला क्वेश्चन भी होगा। मैंने कहा 1:18 की अगर बात कर रहा है ये, ठीक है, तो 1:18 की बात कर रहा है, जो कि तुम्हारा आएगा 900, है ना, सॉरी, हाँ, 1:18 मतलब टीचर का और स्टूडेंट का रेशियो। तो स्टूडेंट टीचर कितना है मुझे नहीं पता है x, और स्टूडेंट कितना है 900। इसका जरा रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा भैया? मैंने कहा रेशियो निकाले, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, और ये 50 आ गया। इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? x = 50। ले भाई, यानी कि x की वैल्यू 50 आ गई है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास टीचर जो हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? 50। इज इट क्लियर? इज इट ओके? बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट आते हैं, अप्लाई इट, है ना, रेशियो इन एवरीडे सिचुएशंस। भाई कुछ और भी तरीके हैं, और भी क्वेश्चन है जो तुम्हारे लेके आया हो। लिखा है प्रिया सेज अ रेशियो ऑफ 1:2 ऑलवेज मींस द सेकंड क्वांटिटी इज बिगर, इज शी ऑलवेज करेक्ट? मतलब कि प्रिया ने कहा 1:2 लिखा हुआ है, तो सेकंड क्वांटिटी क्या हमेशा ज्यादा रहेगी? बिल्कुल ज्यादा रहेगी। बोल क्या रहा है कि एक चीज के लिए दो चीज चाहिए मुझे। मान लो एक लीटर मैंने दूध लिया, तो मैं 1 लीटर पानी लिया तो मुझे 2 लीटर दूध चाहिए उसके साथ। तो अब मैं अगर 2 लीटर पानी लूंगा तो मुझे 4 लीटर दूध चाहिए, 2 टाइम्स हो गया। यानी कि भाई ये चीज हमेशा ज्यादा रहेगी, और बिल्कुल सही बोल रहा है, ये एकदम करेक्ट है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है कि भैया एक ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स हैं वो क्या है? 2:3:4 है, ठीक है। कह रहा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 63 सेंटीमीटर, यानी क्या है? पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर है 63 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड की मुझे लेंथ बता देना जरा। तो कैसे निकलेगा? देखो सिंपल सी बात है, मैं क्या बता रहा, मैंने कहा रेशियो निकालने से पहले ये इंसान तो वही था। तो रेशियो निकालने से पहले अगर ये इंसान वही था, यानी कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। भाई पहले क्या था? पहले ये जैसा था वैसा ही था, फिर हमने रेशियो निकाला होगा तब ये ऐसा सुकुड़ा सा हो गया होगा, यानी इसके कॉमन फैक्टर्स चले गए होंगे। अब वही कॉमन फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दूं तो, यानी x मल्टीप्लाई कर दूं तो कर देता हूं 2x, है ना, इसके साथ 3x और इसके साथ 4x। और क्या रहा है कि ये सब क्या है? ये सब लेंथ है। ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, इसी का रेशियो लेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, और ये सारी लेंथ को मैंने क्या बताया था? ट्राइंगल अगर है तुम्हारे पास, ठीक है, और ट्राइंगल में अगर ये 2x है, ये 3x है और ये 4x है, तो इनको जब जोड़ोगे आप, ठीक है, इनको आप जब जोड़ोगे तो इनको जोड़ने पे क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा भाई? 2x प्लस 3x प्लस 4x। ये क्या आता है बेटा? पेरीमीटर ही तो आता है ना। क्या आता है? पेरीमीटर आता है कि नहीं आता है? पेरीमीटर आता है। तो ये पेरीमीटर आ गया, और यही तो 63 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसको जोड़ दो जरा। 3 2 5,
5 4 9 यानी 9x, है ना, और 9x को हम बराबर कर देंगे 63 के, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 63/9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है डिवाइडिंग अ क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो। किसी रेशियो अगर कोई लिखा हुआ है तो उसको हम क्वांटिटी में डिवाइड कैसे करेंगे? तुमको अभी मैं बताया हूं वो तरीका, फिर से बताता हूं। देखो, इन्होंने बोला कि भैया मुझे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन बोला कि 12 स्वीट है मेरे पास, मुझे वो 1:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करूंगा? तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है कि मेरे पास 12 चीजें थी, मेरे पास टोटल 12 चीजें थी। मतलब मैंने पहले क्या किया, मैंने कहा मेरे पास एक तरफ ए स्वीट था, एक तरफ बी स्वीट था, यानी मेरे पास एक ढेरी में ये स्वीट लगा था, एक ढेरी में ये स्वीट लगा था। मैंने दोनों का सम क्या आ रहा था? दोनों का सम आ रहा था 12, यानी दोनों, एक इंसान को मैंने ए इंसान को मैंने कुछ स्वीट दिए, बी इंसान को कुछ स्वीट दिए, दोनों के स्वीट मैंने क्या किए? प्लस कर दिए। इसके बाद जितने स्वीट थे, इसके बाद जितने स्वीट थे, दोनों को क्या करा? प्लस कर दिया। और जैसे ही मैंने इस दोनों स्वीट्स को आपस में क्या किया? प्लस कर दिया, तो मेरे को मिल क्या गया? मुझे 12 मिल गया। यानी कि सम तो 12 था, लेकिन अलग अलग स्वीट दिए हुए इनको। अब अलग अलग दिए तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, इसने कहा चलो एक बार रेशियो निकाल लेते हैं। अब मुझे पता नहीं था निकालें कैसे, इसका नाम नहीं पता है। हाँ, लेकिन उसने बोल दिया है कि इसका रेशियो जो है 1:3 है। मैंने कहा 1:3 है, तो मतलब 12 चीजें थी मेरे पास, मैंने कुछ ए को दिया, कुछ बी को दिया, और जो दिया है उसका रेशियो आया है 1:3, यानी 1:3 ये आया है। यानी मगर अगर एक इसको देंगे तो 3 इसको देंगे, है ना, तो गिनते जाओ। तो कहता है कि अगर इमेजिन करो, ए को कुछ दिया होगा, बी को कुछ दिया होगा, पर बहुत कॉमन सेंस बता रहा हूं, बिना फॉर्मूले क्वेश्चन होगा। ए को कुछ दिया होगा, बी को कुछ दिया होगा, और दोनों का मिला के 12 आ रहा होगा। तो ए को जो दिया होगा ऊपर रखा होगा यहां कहीं, बी को जो दिया होगा ऊपर रखा होगा, दोनों का रेशियो निकाला होगा। दोनों का रेशियो निकालने पे 1/3 आ गया होगा। ठीक है, लेकिन रेशियो निकालते समय उसके कॉमन फैक्टर हटा दिए होंगे, है ना, तो कॉमन फैक्टर हटाने के बाद ये आया होगा। अब वही कॉमन फैक्टर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 में, है ना, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या ये वही चीज नहीं आ गई? देखो, क्या ये वही चीज नहीं आ गई? ये ओरिजिनल नहीं आ गया कि भैया ऊपर वाला ए का था तो मैंने कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही तो ए था, तो ये a/b आ गया कि नहीं आ गया? है ना, यानी कि 1x और 3x आ गया, और a और b को मिला के हम कितने स्वीट्स दे रहे थे? 12 स्वीट्स दे रहे थे, यानी कि 1x प्लस 3x मिला के कितना? 12 स्वीट्स दे रहे थे, तो ये जाएगा 4x इक्वल टू 12, यानी हो जाएगा x इक्वल टू 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? कंफर्म? आ गया दिमाग में, समझ में? ये बेटे आ गया समझ में? वेरी गुड। चलो, तो इतनी बात मुझे आ गई समझ में। अब जैसे यहां सेम क्वेश्चन है, फिर से वही कर देंगे। भैया मुझे 165 सेंटीमीटर इतने रेशियो में बांटना है। अब रेशियो में बांटना है मतलब कि मैंने दो रेशियो में बांटना है। मैंने पहले ए को दिया होगा, फिर बी को दिया होगा, है ना, और उसके बाद इन दोनों का रेशियो ले लिया होगा। रेशियो लेने पे क्या आ गया होगा? यही आ गया होगा 7:8। लेकिन रेशियो लिया होगा तब मैंने कॉमन फैक्टर हटाए होंगे, वही कॉमन फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, जिसको मिला करके मेरा 165 बन रहा होगा। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है, बस वैसे ही तो करना है इसको। ठीक है, तो कुछ अपने आप से भी करना है मुझे, ऐसा नहीं है कि सब सर जी ही करा देंगे, नहीं तो हम सोचेंगे कैसे। शेयरिंग अमंग 3, अब मान लो मुझे 3 लोग के बीच में शेयर करना है, सिंपल वही टास्क है। ठीक है, अब मैं तुमको एक तरीका बताता हूं। अब कुछ लोग कहेंगे सर एग्जाम फोकस्ड भी तो बताइए, सर ऐसा बताइए कि मैं फटाक से एग्जाम में कर लूं। तो मैं बताऊंगा, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, रेशियो देखते ही क्या करना है? कॉमन फैक्टर लेट करना है। ठीक है, क्या करना है? लेट करना है। अब कॉमन फैक्टर क्या हो गया? जैसे मैंने कहा x मान लो, मुझे पता नहीं है तो मैं x मान लेता हूं कि x कोई नंबर होगा, उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सारे अलग अलग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये जो आया है ना, हो क्या रहा था? 99 रुपए को 3 लोगों में बांटा जा रहा था इतने रेशियो में, मतलब कि 99 रुपए को तोड़ा गया है 3 भागों में, है ना, तो तोड़ा गया यानी ये भाग तोड़ा गया, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन भागों में तोड़ा गया है ना, सॉरी मतलब उस 99 को इन भागों में तोड़ा गया है। तो तुम्हें करना क्या है? मल्टीप्लाई करा एक्स तुमने, अब इन सबको प्लस करके 99 के इक्वल कर दो। ये मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं एग्जाम वालों के लिए।
क्या तरीका करना है, हमें रेशियो दिखा, हम रेशियो में x मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमें मिला उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो मुझे दिया गया है उसकी इक्वल कर देना है, बात खत्म। ठीक है, अब क्या होगा, इसको प्लस करो, 4 2 6 6 5 11 यानी 11x, ये आ जाएगा 99। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 99 अपॉन 11 यानी 11 जा 11, 11 9 जा 99 यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 9। इज इट क्लियर, क्या x की वैल्यू 9 आ रही है। अब वो मुझसे कह रहा है कि मुझे बताओ कि 3 लोगों में डिवाइड कर रहा है तो कितना कितना, x की वैल्यू अगर 9 आई है, ये रियल रियल हो गए थे, इसमें देखो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई है तो ये रियल वैल्यू है, तो मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 2x की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, 4x की जगह 4 मल्टीप्लाई बाई 9 आ जाएगा 9 4 जा 36, है ना, 5x की जगह 5 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा 45। ये देखो जरा इनको प्लस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 99 ही आ जाएगा, तुम देख लो 18 36 45, 18 36 45। इज इट ओके, क्लियर है, बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, शेयरिंग और डिवाइडिंग के क्वेश्चंस आपके सामने आ गए कि 360 इज डिवाइडेड बिटवीन रवि एंड श्याम इन द रेशियो ऑफ 5:4, हु गेट्स मोर एंड हाउ मच। फिर वही सही है, देखो भैया रवि और सैम को डिवाइड किया था और रवि और सैम में रेशियो हो रहा है, तो सबसे पहले तो एक डिसाइड हो गया कि रवि को अगर 5 मिल रहा है तो इसको 4 मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रवि को हमेशा पैसा ज्यादा मिलेगा, तो हाँ किसको ज्यादा मिलेगा ये डिसाइड हो गया। अब कितना कितना मिलेगा, तो मैंने तुमसे क्या बोला था, ये रेशियो बन किससे रहा है, पहले मुझे ये देखना है ये रेशियो बन किससे रहा है, इससे बन रहा है, इसको तोड़ के बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें तुरंत x से मल्टीप्लाई करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 5x 4x, इन दोनों को प्लस कर दूंगा और बराबर कर दूंगा 360 के। ठीक है, कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू 360। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 4 36 यानी 40। इज इट क्लियर और कंफर्म, x इक्वल टू 40। ठीक है, अब x 40 आ गया है तो मेरे पास ये 5x था ना, 5 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 20 200, और 4 में x का मल्टीप्लाई था तो 5 4 इंटू 40 कर देंगे तो 4 हो जाएगा कितना है 16 यानी 160, 200 प्लस 200 और 160। क्लियर है, कंफर्म है, भूलोगे नहीं, है ना, पक्का, वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है, अ प्राइज ऑफ 2100 इज शेयर्ड अमंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस विनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, यानी 3:2:1 में इसमें इसको देना है, प्राइस देना है, एक प्राइस आया 2100 रुपए का। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं इसको ऐसे करूं तो मेरे पास प्राइस था कितना 2100 का, मुझे किसका देना है 3:2:1 में, क्या है ये रेशियो है मेरा, इस रेशियो में मुझे बांटना है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे बताया गया था क्या कि पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करो, ये बन किससे रहा है, ये बांटा किससे जा रहा है, मतलब 2100 को मैंने बांट दिया कितने पीसेस में, 3 पीसेस में। ठीक है, 3 पीसेस में बांटा 3:2:1 में। ठीक है, तो बांटा है ना तो इसी को प्लस करेंगे 3x से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा भाई 3x 2x x 3 2 5 1 6 6x। अब ये आ गया, इसको 2100 के बराबर कर दो, यानी 6x इक्वल टू 2100, है ना, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 6 3 30 6 1 6 13 6 2100 अपॉन 6। ठीक है, तो 6 6 6 3 18 होता है ना, 3 3 जा 18 3 11 30 6 5 30 50 350, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 350। ठीक है भाई, समझ गए, बढ़िया, यही तो क्वेश्चन करना था, तो और यही तो था, तो x की वैल्यू 350 आई है, अब जैसे ही x की वैल्यू से तुम मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये है ना तुम्हारा, तो क्या करोगे 3 इंटू, देखो क्या क्या आया था 3x 2x 1x था ना, तो 3x यानी 3 इंटू 350, इसका कुछ आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 350, इसका कुछ आ जाएगा 1 इंटू 350, है ना, कुछ कुछ आ जाएगा ना, 3 5 जा 3 0 0 3 5 जा 15 3 3 जा 9 1 10, फिर 2 0 0 2 5 जा 10, है ना, 2 5 जा 10 2 3 जा 6 1 7, फिर 350। इज इट क्लियर, क्या समझ में आ गया, बढ़िया। बाकी के क्वेश्चन जो है ये आपको खुद करना है, दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि भाई हर चीज मैं ही नहीं करके दिखाऊंगा, आपको खुद भी करना है। लिखा है, मैं बस समझा देता हूं, 2 फ्रेंड्स इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड शेयर अ प्रॉफिट ऑफ 4800 इन द सेम रेशियो, फाइंड ईच वन शेयर। ठीक है, तो भाई इसी रेशियो में क्या किया इन्होंने कि भाई मनी इन्वेस्ट की 5:3 में, और इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट भी हुआ, तो इसने बोला है कि फाइंड ईच वन शेयर, मतलब कि
two friends invest money in business in the ratio of 5:3 and the share of a profit 4,800 in the same ratio. इसी रेशियो में प्रॉफिट हुआ तो इसी रेशियो में हुआ। तो कहता है कितना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। तो कहता है कि इसका बताओ हर इंसान कितना पाया। भाई वही करना है, 4,800 को 5:3 के रेशियो में बनाना है। तो पहले क्या करोगे, 5x 3x, फिर दोनों को प्लस कर दोगे, इसके बराबर कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 3 में मल्टीप्लाई करोगे, पता चल जाएगा किसको कितना मिल रहा है। ठीक है, हर चीज मैं थोड़ी बताऊंगा। हाँ चलो, चैलेंज ऑफ शेयरिंग। अभी यार ये कुछ अलग सीन है, वही सीन है, कुछ है नहीं इसमें, बस 3 में बांटना है। बोला इफ x इज डिवाइड, अच्छा हाँ, इफ x इज डिवाइडेड अमंग ABC इन द रेशियो ऑफ 253, C गेट्स 150 मोर देन A। क्वेश्चन अच्छा है ये, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को कराना। कुछ लोग कहते रहे ना सर क्वेश्चन, सर आप बहुत अच्छा, सर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कराते। देखो टफ क्वेश्चन, x इज डिवाइडेड अमंग ABC इन द रेशियो ऑफ 253। ठीक है, तो मैंने कहा x को मैंने डिवाइड कर दिया 2, 5, 2, 3 और 5 में, है ना। तो x को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2, 3, 5 में, तो इतना समझो कि 2, 3, 5 एंड C गेट्स 150 मोर देन A। अच्छा, C जो है वो 150 से ज्यादा ले रहा है, मतलब A से ज्यादा है। C गेट्स 150, C जो है 150 ज्यादा है A से। फाइंड x, हिंट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन पार्ट फर्स्ट। पहले एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा देखो, अगर ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, तो हम करेंगे क्या कि एक x अमाउंट है, इसको डिवाइड हो रहा है, x अमाउंट है 2, 3 और 5 में, है ना। कह रहा है C जो है वो A से 150 ज्यादा पा रहा है। ठीक है, C जो है A से 150 ज्यादा पा रहा है। तो मैंने कहा मान लो C जो है तुम्हारा, C मतलब ये A B C, तो जो 5 है, ये जो 5 है ना, इसको मैंने लेट कर लिया भाई कि ये डिवाइड होगा, इसमें हो जाएगा भैया 2a 3a 5 क्योंकि x पहले से दिया हुआ है, तो 2a 3a 5 है। कह रहा है कि एंड C गेट्स 150 मोर देन A, मतलब कि ये C जो है ये A से ज्यादा पा रहा है 150। तो ये जो C है ये मतलब 2a में अगर मैं 150 प्लस कर दूंगा तो ये 5a के बराबर जाएगा। ठीक है, जरा सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करोगे तो जरा आ जाएगा भाई, जब जो चीज की वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 2a को उधर भेज दूंगा, तो 5a माइनस 2a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और ये 150 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दोगे तो 150 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 1 3, 3 5 15 हो जाएगा 50, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इज इट क्लियर और कंफर्म? बढ़िया है, चंगा सी, बढ़िया। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 50। अब a की वैल्यू अगर मेरी 50 आ गई तो मैं सबकी वैल्यू निकाल लूंगा भाई कि भैया 2a था तो 2 इंटू 50 है ना, 3 इंटू 50 है ना, 5 इंटू 50, तो 100 150 250। ठीक है, समझ गए भाई? ओके डन सर, समझ गए, आ गया दिमाग में, वेरी गुड। तो इतनी बात हमें लगता है समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन तुम्हें जो करना है, होमवर्क खुद से करना है और समझना है कि कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है when two ratios are equal। तो भाई जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तुमको मैंने बताया वो रेशियो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं। बस क्या होता है, थोड़ा सा घूंगा तोड़ के रखा होता है। जैसे कि 96/144 है, इसको मैंने कट शॉर्ट किया, कट करना स्टार्ट किया। देखो 96/144 है, मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड करा पहले मैंने। तो मैंने कहा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 9 जा 18, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो मतलब आ गया तुम्हारा 2/3, यानी ये आ गया तुम्हारा 2:3। इज इट क्लियर? 2:3 आ गया। अब देखो ये रेशियो इसकी तरह दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी इसी की तरह दिखने लगेगा। 18/27। मैंने कहा भाई 3 9 जा 27, भाग 18/27 है, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखो क्या दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है, 2:3। मतलब मैंने जब कट शॉर्ट किया लोवेस्ट टर्म में लाया तो 2:3, यानी ये दोनों चीजें आपस में रेशियो बराबर है, बट
ऊपर नीचे कुछ सेम नंबर मल्टीप्लाई था जिसकी वजह से ये चीजें बराबर नहीं थी, ये अलग दिख रही थी। तो ऐसे रेशियोज को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज, ठीक है। और दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं। जैसे अब 2:3 है, अब मैं चाहूं तो ऊपर इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 टू 12 हो जाएगा, ये 6 से 18 हो जाएगा, ये नया रेशियो आ गया। अब तुमको लगेगा कि ये तो अलग है ना, आंसर अलग आएगा, नहीं आएगा। ऊपर नीचे अगर सब सेम चीज कर रहे हैं तो आंसर अलग नहीं आएगा। डन है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम मीन्स एंड, अरे अरे अरे, अब हाँ, अब अगर दो रेशियोज ऐसे ही आपस में बराबर है तो उनको साथ में कैसे लिखेंगे? जैसे कि ये दोनों रेशियोज अगर आपस में इक्विवेलेंट हैं तो इनको साथ में कैसे लिखेंगे? तो इनको लिखने का तरीका है प्रपोर्शन, ठीक है। कि दो रेशियो अगर प्रपोर्शन में तो इसका मतलब दो रेशियो आपस में बराबर है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो उनको लिखते कैसे हैं भैया? कि जैसे मैंने लिख दिया, ये था, ये देखो, ये देखो 96 144 इस टू 144, और बीच में प्रपोर्शन का साइन, बिकॉज दो रेशियो आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है, तो प्रपोर्शन में आ गया, ठीक है। फिर बोला सी रेशियो डी, यानी कि अरे सी रेशियो डी मतलब 18:27, ठीक है। 18:27, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, देखो ए रेशियो बी प्रपोर्शन का, सी रेशियो डी, ये प्रपोर्शन का साइन होता है। इसको लिखने का तरीका क्या है? ए रेशियो बी मतलब ए अपॉन बी, प्रपोर्शन की जगह इक्वल टू आ जाता है, सी अपॉन डी हो जाता है। भैया ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीज जो लिखी हुई है ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज, यहां से तुमको एक रिलेशन दिख रहा है कि तुम जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर करोगे तो क्या आ जाएगा? एडी आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? बीसी आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक रिलेशन आ गया जो कि बड़ा काम का होता है, ठीक है। क्योंकि जो एंड पर होते हैं, जो एकदम एंड पे, एक गिर मत जाना, ऐसे कहते हैं, एक गिर मत जाना, एक्सट्रीम पे खड़े हो, तो जो एंड पर होते हैं एकदम, उनको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम। और जो बीच में होते हैं उनको क्या कहते हैं? मीन, ठीक है। मीन, MEAN, मीन, ठीक है। सो तुम यहां देख रहे होगे, ये एक्सट्रीम था, ये एक्सट्रीम था, इन दोनों का देखो हमने जब मल्टीप्लाई किया क्रॉस, तो देखो AD आया इक्वल टू BC आया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, लिख देता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि A इंटू डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि B इंटू सी। यानी बीच के जो दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट बाहर के दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। तो किसी एक प्रोपोर्शनल को फाइंड करने को बोला जाए तो तुम आराम से कर। जैसे मैंने कहा, एक मुझे डी बताओ, तो कहता है देखो AD इक्वल टू BC होता है ना, बाई प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो AD इक्वल टू BC होता है। मैंने कहा जिस चीज की दुनिया में मुझे वैल्यू चाहिए होती है, मुझे उसको अकेला करना होता है। तो मैंने कहा मुझे चाहिए डी की वैल्यू, तो मुझे इसको अकेला करना है, तो डी ए इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा? BC अपॉन ए। बढ़िया, समझ में आ गया? भूलोगे नहीं अब, पक्का? बढ़िया, शाबाश। चलो भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डू दीज नंबर्स फॉर्म अ प्रोपोर्शन? क्या ये नंबर आपस में प्रोपोर्शन बना रहे हैं? अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अब तुम चेक कैसे करोगे? देखो दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो दोनों का रेशियो लो और दोनों को कट शॉर्ट करके पता करो कि यार दोनों का, क्योंकि प्रोपोर्शन के दोनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हो, या एक काम कर सकते हो, AD इक्वल टू BC कर सकते हो। यानी कि अगर ये दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी 18 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करा, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करा, तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? होंगे भाई, होंगे, बिल्कुल होंगे। 6 6 कितना होता है? 36, और 6 1 6 3 9 होता है, यानी 96, है ना? होता है कि नहीं होता? अरे यार 18 थोड़ी ना है, ये 8 है। वही मैं कहूं कि मुझे कुछ अलग अलग सा कहा दिख रहा है ना? ये नहीं है, 1 नहीं है यहाँ पे। तो 12 8 कितना होता है? 96। तो देखो दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या है? प्रोपोर्शन में। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 6 अपॉन 8 दिख रहा है और 12 अपॉन 16 दिख रहा है, तो क्या करोगे? 2 3 6, 2 4 8 कर दोगे, 4 3 12, 4 4 16 कर दोगे, दोनों का आंसर 3 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 4 आ गया। क्या 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 समझ में आया? आ गया? बढ़िया, ठीक है। सेम यहां, सेम गोज विद यहां। यहां तुमको चेक करके खुद बताना है क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग विद प्रपोर्शन। अब रीजनिंग और प्रपोर्शन क्या सीन है? कह रहा है 5 10 15 30 इज अ प्रपोर्शन। क्या ये सब जो है आपस में प्रपोर्शन में है? यानी कि 5 10
15। तो कभी भी ऐसे लिखा मिल जाए ना तो तुम उसको पहले प्रोपोर्शन में लिख दो। शो योर चेक यूजिंग प्रोडक्ट एंड एक्सट्रीम मेथड। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई इससे करूंगा, इसको मल्टीप्लाई इससे करूंगा, इसको मल्टीप्लाई इससे करूंगा, यानी कि 5 इंटू 30 इक्वल टू 10 इंटू 15। क्या ये सेम है? चलो देखते हैं। तो ये 5 3 15 यानी 150 हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा, बिल्कुल दोनों सेम है, दोनों आपस में प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट आता है A is to B, C is to D, is it always true that A ratio C is equal to B ratio D? मतलब कहना ये चाहता है कि क्या ये भी सही होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सही होगा। क्यों? गलत हो जाएगा भाई। A रेशियो C और B रेशियो D कैसे इक्वल हो जाए, आपस में इक्वल हो जाएगा? नहीं हो सकता। Aman says any two equal ratios automatically form proportion no matter the order of terms। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, गलत 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 गलत। ठीक है भैया, ऑर्डर ऑफ टर्म का देखो। हाँ एक बात और कि अगर मैं लिखता हूं 2:, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि भैया 15 रेशियो 13 जो है इसको इधर लिख दे, 5 रेशियो 10 को उधर लिख दे, लेकिन इनके ऑर्डर में हम गड़बड़ी नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यह नीचे लिखा है फाइंड एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9। हाँ ये थोड़ा सा सोचने वाला चीज है। तो x और 9 के बीच में, 4 और 9 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। जब भी तुमसे ये चीज पूछी जाएगी मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच का प्रोपोर्शन, यानी कि अगर तुम्हें ऐसा दिखता है ए बी, सॉरी इसको थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूं मैं, हाँ यहां दिखा देता हूं। अगर तुमको दिखता है ए बी सी डी, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब है बीच का प्रोपोर्शन, बीच का जो प्रोपोर्शन का नंबर है ये है, बी और सी है ना, तो तुम्हें बी और सी दोनों निकालना है मीन प्रोपोर्शन। अब अगर ये खाली तुम्हें बोल रहा है कि एक नंबर तुम्हें दिया है, एक नंबर और दिया है, उसके बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालो, इसका मतलब बीच का नंबर दिया है तुम्हें, ठीक है, और फिर वो नंबर दोनों बराबर होंगे, नहीं तो वो तुमको फिर देगा एक और नंबर। ठीक है, अगर वो मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है तो ये समझ लो कि उसका क्या होगा कि दोनों नंबर की बात कर रहा है, बीच के नंबर की। दोनों कैसे निकलेंगे एक साथ? नहीं निकल सकते, तो दोनों बराबर होंगे। तो एक काम करो, अगर दोनों बराबर हुए, मान लो ये भी बी हुआ है ना, ये भी बी हुआ और ये डी हुआ, ठीक है, तो जरा इसको लिखोगे तो क्या आएगा, ए इंटू डी इक्वल टू बी स्क्वायर, यही तो आएगा बी स्क्वायर। मतलब तुमको बी मीन प्रोपोर्शन निकालना है, बी निकालना है, तो ए और डी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 36। और ये बी स्क्वायर है, लेकिन तुमको बी निकालना है, तो स्क्वायर इधर भेजोगे तो 36 के ऊपर रूट आ जाता है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यानी 6 वैल्यू आ जाएगी। सो तुम्हारा जो नंबर बनेगा वो 6 बनेगा, ठीक है, बी की वैल्यू, मीन प्रोपोर्शनल तुम्हारा 6 होगा। मीन प्रोपोर्शनल जब भी तुमसे बोले तो ये फॉर्मूला लगाना है, क्या, ए डी इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी अगल बगल के नंबर को मल्टीप्लाई करो और बी स्क्वायर के इक्वल कर दो, यानी बी की वैल्यू निकालनी है तो या तो ऐसे कर दो, ए डी इक्वल टू बी। डन है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है भैया तुम्हारे पास, द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। हाँ 6 दिया है, 18 दिया है ना, और फिर थर्ड नहीं दिया है, और फिर तुम्हें 75 दिया है। जरा इसका भी निकाल के बताओ मुझे, तो कैसे निकलेगा। मैंने कहा देखो 6/18 है ना, फिर इक्वल टू ये नहीं दिया है तो x, फिर 75 है ना। जरा सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे तुम, मुझे पता है बहुत ध्यान से कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या एक काम करो 6 को 75 से मल्टीप्लाई करो, इसको x से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 18x, और 75 6 जा कितना होता है, करके देख लो, 6 5 जा कितना होता है 33 बचा है ना, और 7 6 जा 40, 7 6 जा 42, 42 3 45 बचा, ठीक है, और ये 18x आ गया, ठीक है, x को इधर रखा, 450 है ना, 450 है, उसको 18 से डिवाइड कर दिया, 18 1 जा 18 है ना, 18 नहीं, या तो 3 से करते हैं, 3 6 जा 18, धीरे धीरे करेंगे, जब पूरा नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो धीरे धीरे करेंगे, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 0, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 0, यानी कि 2 1 जा 2 25, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई है वो आ रही है तुम्हारे पास 25। क्या क्लियर है? यानी x की वैल्यू तुम्हारे पास 25 आ रही है और तुम्हारे 25 आंसर है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करना है। इज इट क्लियर और कंफर्म? बढ़िया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 फर्स्ट, ठीक है, कि भैया सबसे पहले 1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, 1 फर्स्ट, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद पता कर लो कि भाई दूसरे की वैल्यू क्या आ रही है। तो कुछ करना नहीं है, ये यूनिटरी मेथड है, कॉन्सेप्ट है।
बेसिकली करना क्या होता है, जैसे मैंने तुमको बताया नहीं कि पहले एक चीज की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, पहले एक की। जैसे इसने बोला कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज 960, तो पहले इसने क्या किया, एक पेन की कॉस्ट निकाली, फिर इसने 5 पेन की कॉस्ट निकाल ली। तो ये है यूनिटरी मेथड। तो प्रपोर्शन की जगह आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कई बार तुमको दिया होगा 2:3, यानी 2 रुपए में तुम्हें 3 पेन मिल रहा है मान लो, तो तुम क्या करोगे, पहले एक पेन का निकाल लोगे। तो तुम्हें इसको समझना आना चाहिए, ये एक्चुअल में रेशियो लिखा है लेकिन तुम्हें समझा क्या रहा है कि 2 रुपए में 3 पेन मिल रहे हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, 3/2 कर दोगे, यानी 1 रुपए में कितना मिलेगा, 1.5 पेन मिलेगा। फिर कहोगे कि तुम्हें 10 रुपए में कितना मिलेगा, 10 से 1.5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 15 पेन मिलेगा। क्या समझ में आ गया? गुड। चलो, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन नाम की एक चीज होती है। जब कॉस्ट, मान लो एक चीज ऊपर, एक रेशियो ऊपर बढ़ रहा है तो दूसरा रेशियो भी ऊपर बढ़ेगा। जैसे कि मैंने कहा पेन लेने गया मैंने कहा 10 रुपए के मुझे 5 पेन दे रहा था कोई, मैंने कहा 20 रुपए के कितने दोगे, तो कहता 10 पेन दे दूंगा। यानी कि तुम्हारा पेन बढ़ा तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ा, तो तुम्हारा पेन भी बढ़ गया। और मान लो मैंने कहा कि मैं 20 रुपए के पेन खरीद रहा था, अब मैं 10 के खरीदूंगा, तो कहता है ठीक है, मैं 10 पहले 10 पेन दे रहा था, अब 5 पेन दे दूंगा। यानी चीजें कम हो गई, ठीक है, पैसा कम किया तो चीजें कम हो गई। तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब अगर एक तरफ की चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ेगी, एक तरफ की चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घटेगी। इसको कहते हैं क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। इनवर्स वेरिएशन, एक चीज घट रही है दूसरी चीज बढ़ रही है। जैसे क्वेश्चन सुना होगा तुमने कि भाई 5 लोग मिलके एक काम को 3 दिन में कर रहे थे, है ना। अब मैंने क्या किया, लोगों को कम कर दिया, 2 लोग कर दिए। तो भैया 2 लोग कर दिए तो काम, भाई 5 लोग मिलके एक काम को 3 दिन में कर रहे थे, अब 2 लोग कर दिए, है ना। 5 लोग मिलके, मैंने कहा यहां पे लिख दिया वर्कर, है ना, यहां पे लिख दिया डेज, ठीक है। 5 लोग एक काम को मिलके 3 दिन में कर रहे थे। अब मैंने जब लोगों को कम किया, मान लो 2 कर दिया, तो समय बढ़ जाएगा ना भाई। 2 लोग कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे थे, जल्दी हो जा रहा था, 2 लोग कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अगर ऐसा कहीं सीन है तो इसको कहते हैं इनवर्स, इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन वाला सीन, ठीक है भाई। ओके, सो आज के लिए मुझे तुम्हें इतना ही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट के लिए तुम ये जरा देख लो कि, ये देख लो तुम की टेक अवेज तुम्हारे क्या क्या है, रेशियो है, डिवाइडिंग क्वांटिटी है, प्रोपोर्शन है, तुमने क्या क्या आज पढ़ा है, ये चीज तुमको यूज होनी है रेशियो और प्रोपोर्शन में, ठीक है। बाकी आई होप आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। सो सीखने को बहुत ज्यादा मिला होगा, बिकॉज मैं सिखाता हूं कॉमन सेंस से, और डीवी भैया ऐसे ही हैं तुम्हारे, कॉमन सेंस से ही सिखाएंगे, बिकॉज यही तरीका है आगे चल के तुमको राजा बनाएगा। तो मिलते हैं, बाय एंड लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, ओ बाय 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 बाय। उसको देना है सरप्राइज, ओके, टाटा, बाय बाय गाइस।